हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? बच्चों, आज एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, पता नहीं इस चैप्टर में बच्चे क्यों परेशान होते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। आज की क्लास के बाद आपको क्या दिखेगा कि इससे सिंपल कोई चैप्टर आपके लिए होता ही नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है क्या। सुनिए मेरे साथ, मैं आपको पहले इसका मीनिंग समझा रहा हूं। देखो, एक आदमी है मिस्टर पी। मिस्टर पी ये दिल्ली में रहता है बच्चे, दिल्ली में, और दिल्ली में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। ये अच्छा एक बिजनेसमैन है जो कि दिल्ली में अच्छा बिजनेस कर रहा है। ये चाहता है कि अपने बिजनेस को ना मुंबई में भी फैलाए, मतलब एक्सपेंशन चाहता है और भी कस्टमर्स को गुड्स बेचना चाहता है। पी के पास मुंबई में गुड्स को बेचने के हजारों तरीके हैं। अपने बिजनेस को मुंबई में भी एक्सपेंड करने के बहुत सारे तरीके मेरे बच्चे। उन बहुत सारे तरीके में एक तरीका है जिसमें मिस्टर पी क्या करेगा, मुंबई में एक आदमी को अपॉइंट करेगा। मान लो उस आदमी का नाम है मिस्टर ए। मान लो उसका नाम है मिस्टर ए। पी कहता है मिस्टर ए को कि ए, देखो, मैं यहां पे बन जाता हूं प्रिंसिपल, मैं बन जाता हूं प्रिंसिपल और आप बन जाओ मेरे यहाँ पे एजेंट। आप बन जाओ यहाँ पे क्या जी, मेरे एजेंट। आप मेरे एजेंट का मतलब क्या, जो मेरे बिहाफ पे काम करेगा। यही तो बोलते हैं एजेंट, जानते हो इस बात को ना। पी ने कहा कि देखो, मैं बन जाता हूं प्रिंसिपल, आप बन जाओ मेरे एजेंट। मैं यहां से क्या करूंगा, गुड्स को परचेज करूंगा। मैं परचेज करूंगा, मैं मतलब कौन जी, पी। आपको चिंता नहीं करना, मैं गुड्स परचेज करूंगा और इन गुड्स को मैं आपको दूंगा। आप क्या करो, उन गुड्स को मेरे बिहाफ पे, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूं, आप सिर्फ मेरे एजेंट हो, तो जो गुड्स मैंने परचेज करके आपको दिया, आपने क्या करना, उस गुड्स को अपने मार्केट में आप मेरे बिहाफ पे क्या करो, सेल करो। मेरे बिहाफ पे सेल करो, है ना। मैं ऑनर हूं, आप मेरे एजेंट हो। गुड्स मैं परचेज करूंगा, आपको दूंगा, आप इन गुड्स को क्या करो जी, मार्केट में बेचो। गुड्स को बेचकर जो भी पैसे आएंगे ना, जो भी पैसे आएंगे, वो सारे पैसे आप क्या करोगे, मुझे दे दोगे, अपने पास मत रखना। क्यों? क्योंकि आप मेरे एजेंट हो, आप मेरे बिहाफ पे सेल कर रहे हो, मेरे गुड्स को बेच रहे हो, तो बेच के जो भी पैसा आएगा वो सब मुझे देना आप। यही नहीं, जब गुड्स को आप सेल करोगे ना, तो कई तरीके के यहाँ पे एक्सपेंसेस आपको इनकर्ड करना पड़ेगा। जैसे कि एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा, जैसे कि आपने कोई शोरूम हायर किया तो रेंट पे करना पड़ेगा, कुछ सैलरी एम्प्लॉय को पे करना होगा, जिस एम्प्लॉय को आपने रखा होगा सेल करने के लिए, बहुत सारे खर्चे करने होंगे। आप चिंता नहीं करना, जो भी एक्सपेंसेस गुड्स को सेल करने पे आप करोगे, वो सारे एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगा, आपको नहीं बियर करना। आप तो बस एक मेरे एजेंट हो। सेल करके जो पैसा आएगा वो भी मेरा पैसा होगा, एक्सपेंसेस जो आप इनकर्ड करोगे उसका भी पैसा मैं आपको दे दूंगा। एजेंट ने कहा, ए ने कहा कि ठीक है जी, आप क्या करोगे कि जो गुड्स मुझे दोगे उसका सेल जो भी होगा वो पैसा आप ले लोगे। एक्सपेंसेस जो इनकर्ड होगा, ठीक है, आपने कहा कि मैं बियर करूंगा, वो आपको करना ही करना, क्योंकि आप उसके मालिक हो, आप उसको देखो। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो मेरे बच्चे, पी ने कहा कि एजेंट, आपको इस काम के बदले में अलग से मैं आपको कमीशन पे करूंगा, अलग से मैं आपको कमीशन पे करूंगा, है ना। ये भी तो काम कर रहा है बच्चे। गुड्स को बेच के जो पैसा आएगा वो भी आपका, एक्सपेंसेज माना जो हमने इनकर्ड किया वो आप बेयर करोगे। लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आया, मुझे क्या मिलेगा? हमने कहा कि आपको कमीशन दूंगा अलग, सब चिंता नहीं करो। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी दो आदमी के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट होगा जिस रिलेशनशिप में एक आदमी प्रिंसिपल होगा और दूसरा आदमी आपका एजेंट होगा, इस रिलेशनशिप में जो गुड्स आपको भेजा गया ना बेचने के लिए, इसी गुड्स को हम यहां पे क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि एक जो प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को गुड्स दिया बेचने के लिए, उस गुड्स की जो आपका वो जो गुड्स होगा मेरे बच्चे, हम उसको कंसाइनमेंट कहेंगे। और इस कंसाइनमेंट की जो अकाउंटिंग होगी ना, उसी को हम बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। मतलब ये जो गुड्स कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा होगा, कंसाइनी ने सेल किया होगा, कुछ खर्चे किए होंगे, बहुत सारी बातें भी आने वाली है, उनका जो अकाउंटिंग यानी कि रिकॉर्डिंग कैसे होगा, उन्हीं बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो आपका प्रिंसिपल है ना बच्चे, ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम इस चैप्टर में कंसाइनर के नाम से जानेंगे। कंसाइनर यानी कि जब भी मैं आपको कंसाइनर बोलूंगा, यानी कि मैं मिस्टर पी यानी कि प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। और मेरे बच्चे, ये जो एजेंट है ना, इस एजेंट को इस चैप्टर में हम लोग कंसाइनी के नाम से जानते हैं। कंसाइनी, कंसाइनी है ना, कंसाइनर यानी कि प्रिंसिपल, कंसाइनी यानी कि आपका एजेंट। इतनी सी तो बात है। आप समझे ना मैंने क्या बताया कि अगर मान लो कोई आज के बाद आप घर से बाहर निकले, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई आपका परिचित मिल गया और उसने पूछा कि कंसाइनमेंट क्या है, तो आप कहना कि कंसाइनमेंट का मतलब कि जिस गुड्स को कंसाइनर ने जिस गुड्स को प्रिंसिपल ने यानी कि कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया है सेल करने के लिए, उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट। और इस चैप्टर में इस कंसाइनमेंट पे जो आपके एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम जो होंगे, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगा, वो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। यहां मेरे बच्चे, जो प्रिंसिपल है उसको हम क्या नाम देते हैं? कंसाइनर। और जो एजेंट है हम उसको क्या नाम देते हैं? आपका कंसाइनी। तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वहां पे हम नाम यूज क्या करेंगे? कंसाइनर, कंसाइनी। कंसाइनर प्रिंसिपल है, कंसाइनी आपका एजेंट है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। सवाल उठता है कि आखिर इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं और क्या मोटिव है। तो मेरे बच्चे पहले बता दूं, आप देखिए इसकी कॉपी कर लिया होगा, ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले लिख लो, अदरवाइज बाद में रिवीजन में कहीं दिक्कत ना हो, है ना। इसकी कॉपी कर लीजिए आप। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आप लिखेंगे मेरे साथ इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो मेरे बच्चे आप लिखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पता है, इस चैप्टर को मैंने यहां पे आपके लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला टॉपिक आपका, फर्स्ट टॉपिक लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे मेरे, आगे पीछे नहीं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पहला टॉपिक आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर, इन द बुक ऑफ कंसाइनर। इस चैप्टर की जो भी थ्योरी है, जो भी प्रैक्टिकल है, अपने आप हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। आपको चिंता नहीं करना। पहला जो टॉपिक इसे पढ़ना बच्चे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर किसको बोलते हैं? हम प्रिंसिपल को। तो ये जो कंसाइनमेंट की जो बातें होंगी उसको प्रिंसिपल के बुक में अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा वो स्टडी करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हमारा टॉपिक होगा बच्चे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in the book of consignee, in the book of consignee, in the book of consignee। कंसाइनी किसको हमने बोला था बताइए? कंसाइनी कौन था सर? एजेंट। कि एजेंट जो है जिसने गुड्स रिसीव किया है ना, टू सेल ऑन द बेसिस ऑफ आपका कंसाइनमेंट, तो वो गुड्स की अकाउंटिंग कंसाइनी के बुक में कैसे होगा उसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। चलिए आज मैं पहले आपको फर्स्ट यानी कि इसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो आप तो इसके नीचे ही, बट मैं नया पेज लूंगा और अच्छा होगा कि आप भी इस पेज को छोड़ दो, क्योंकि इस पेज पे आपने पिछला वाला और ये लिखा होगा। मैं नया पेज लूंगा, आप भी मेरे साथ नया पेज लो ना। और नए पेज में ऊपर में लिखो आप, बिल्कुल ऊपर वाले लाइन में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम शुरू कर रहे हैं अब यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ। पहले हम किसका देख रहे हैं जी? कंसाइनर का। पहले हम कंसाइनर पे मास्टरी करेंगे और फिर हम कंसाइनी के बुक पे मास्टरी करेंगे, है ना। कंसाइनर कौन है? प्रिंसिपल है। अब मैं इसको प्रिंसिपल बोलूं या ना बोलूं, आपके दिमाग में बैठ जाए कि जब भी सर कंसाइनर का नाम ले रहे हैं तो प्रिंसिपल यानी कि उस मालिक का नाम ले रहे हैं जिसने गुड्स को भेजा है, उसके बुक में अकाउंटिंग। पर बच्चे मैं चाहता हूं ना कि यहाँ पे कंसाइनमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी बातें जो पॉसिबिलिटी है, उनको मैं एक डायग्राम से पहले आपको समझाऊं। तो मैं ना यहाँ पे आपके लिए रेडी कर रहा हूं कॉन्सेप्ट। लिखिए मेरे साथ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, है ना। आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कुछ आपके दिमाग में ना इमेजिनेशन क्रिएट करना चाहता हूं। और वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कुछ इस तरीके का डायग्राम में दिखाऊंगा, ना कि मैं लैंग्वेज में दिखाऊंगा। लैंग्वेज में बुक में क्वेश्चन भरे पड़े हैं, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। फिर बच्चे ये जो है ना मिस्टर पी, आप समझ गए पी का मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ जी? ये हमारा कंसाइनर है ना, ये हमारा कंसाइनर है। पी यानी कि प्रिंसिपल, कंसाइनर लिख देना आप यहाँ पे, ठीक है ना। देखो इसने क्या किया, इसने क्या किया, ₹6 लाख के, 6 लाख रुपए के इसने गुड्स जो है, गुड्स सेंड किया, सेंट टू मिस्टर ए। मिस्टर ए मतलब
पी जो कि प्रिंसिपल है मेरे बच्चे, इसने 6 लाख के गुड्स को भेजा ए यानी कि एजेंट के पास, और ये रहा मेरा क्या जी, यहाँ पे मिस्टर ए रहा, मिस्टर ए जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, एजेंट है, आपका एजेंट है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, गुड्स 6 लाख का भेजा। देखो जब कंसाइनर जो कि दिल्ली में है और कंसाइनी मेरे बच्चे मान लो आपका मुंबई में है, तो इसमें कोई डाउट ना हो कि जब कंसाइनर गुड्स कंसाइनी के पास भेजेगा तो रास्ते में ये जो गुड्स आपका जाएगा ना बच्चे, इस रास्ते में कई सारे खर्च भी होंगे। जैसे कि कंसाइनर ने क्या किया, इस गुड्स को जिस ट्रक पे लोड करके गुड्स भेजा होगा उस ट्रक को क्या पे किया होगा, उसने फ्रेट पे किया होगा। फ्रेट भाड़ा पे करूंगा ना, अरे गुड्स जब कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा, तो जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा मेरे बच्चे, तो रास्ते का भाड़ा भी तो पे करना होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि दिल्ली में हमने गुड्स को परचेज किया और उसको यहां से फेंका और फ्री में चला गया मुंबई में, उसको तो भाड़ा पे करूंगा ना जिस ट्रक वाले को हमने हायर किया होगा। तो फ्रेट मान लो यहां पे हमने पे किया 20,000 रुपए। कंसाइनर को डर लगा कि कहीं गुड्स रास्ते में लॉस ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, और इसलिए कंसाइनर ने क्या किया, रास्ते का करा दिया मेरे बच्चे इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस पे मान लो 30,000 और खर्च हो गए, है ना, ये 30,000। ये जो एक्सपेंसेस है आपको भी मेरे साथ लिखना है, और याद रखना क्वेश्चन को साथ में लिखाने का मतलब है कि आप बातें आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। ये जो फ्रेट है और ये जो इंश्योरेंस है, ये पेड बाय, ये किसने पे किया जी गुड्स भेजने पे, पेड बाय मिस्टर पी। मिस्टर पी का मतलब क्या, कंसाइनर। मैं लिख दूं क्या, ताकि बाद में रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। पी का मतलब यहां पे मैं कंसाइनर की बात कर रहा हूं, कंसाइनर आपका, और ए का मतलब यहां पे क्या है जी, हमारा कंसाइनी है। कल को आप मुझसे झगड़ा ना करो कि सर पी का मतलब क्या हमेशा कंसाइनर ही होगा, तो नहीं बदमाश, यहां पे मैंने बस डिनोट किया नाम देके। तो देखो 6 लाख का आपने गुड्स परचेज किया, भेजा आपने कंसाइनी के पास, तो जब रास्ते में भेजा तो आपको 2 खर्चे हो गए, और भी कई सारे खर्चे होंगे, हम क्वेश्चन में बाद में देखेंगे, फिलहाल 2 खर्चे हुए। गुड्स मेरे बच्चे चला और कंसाइनी के पास पहुंच गया। जब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचा, तो अब देखो इस गुड्स को सेल करने में आपने भी तो खर्च किया होगा। जैसे कि कंसाइनी कहता है कि देखो जी मैंने यहाँ पे जो मेरा शोरूम है ना, उस शोरूम का हमने रेंट पे किया, मान लो कहता है कि 12,000 का। आप भी साथ साथ बनाओ ना, अच्छा लगेगा। देखो इसके भी अच्छा चेहरा दिख रहा है, इसका बस एक नाक बना के मुंह भी बना देना, थोड़ा कान भी बना देना, ताकि लगे कि इंसान है, भगवान, मतलब कि समझ गए ना मेरी बात। तो रेंट इसने क्या किया, 12,000 पे किया। मेरे बच्चे एडवर्टीजमेंट ADV शॉर्ट में एडवर्टीजमेंट, मान लो यहाँ पे कहता है कि आपका 8,000 रुपए जिसने एड पे खर्च किया, 8 आपका, ठीक है ना। और कुछ एम्प्लॉय भी इसने रखा था गुड्स को सेल करने पे, जो काम कर रहे हैं उनको, मान लो इन्होंने क्या किया जी, 15,000 का यहाँ पे सैलरी पे किया, सैलरी। मुझे ये बताओ कि ये जो पेमेंट हुआ वो किसने किया है, कंसाइनी ने। पे तो इसी ने किया होगा ना, तो मैं लिख देता हूं पेड बाय ए, है ना, कंसाइनी ने पे किया। ये अलग बात है कि ये खर्चे जितने भी कंसाइनी करेगा, एजेंट करेगा, उन सारे खर्चों को आपने बियर करना है, बट खर्च तो अभी आपने ही किया जी। अकाउंटिंग कैसे होगा उसको बाद में देखेंगे। मेरे बच्चे कंसाइनी ने क्या किया, ये जितने भी गुड्स हैं, ऑल गुड्स, जितने भी गुड्स हैं, ऑल गुड्स कहता है कि सोल्ड, उसने सोल्ड कर दिया, सोल्ड फॉर रुपीज। आपको गुड्स कितने कहते हैं, 6 लाख का ना, मान लो कहता है कि 10 लाख में सेल कर दिया, 10 लाख में सारे गुड्स बेच दिए, सारे गुड्स बिक गए आपका 10 लाख में। इसमें कोई डाउट ना हो कि इस प्रोसेस में ये जो मेहनत कर रहा है उसको हमें कमीशन देना है जी। और क्वेश्चन कहता है कि जो कमीशन होगा, कमीशन टू मिस्टर ए, यानी कि जो हमारा एजेंट है, कंसाइनी है, वो कहता है कि ये आपका मान लो कहता है कि 10% दिया जाएगा जी ऑन सेल्स, यानी कि जो आप सेल करोगे ना, जो आप सेल करोगे उस सेल का 10% हम आपको कमीशन ग्रुप में पे करेंगे। मेरे बच्चे ये एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, एक कंसाइनमेंट की बातें क्रिएट किया है। इस बात को हमें क्या करना है, कंसाइनर की बुक में रिकॉर्ड करना है, कंसाइनर की बुक में रिकॉर्ड करना है। मेरी बात ध्यान सुनेंगे। ये चैप्टर आखिर आपको इतने बड़े लेवल में आकर क्यों पढ़ाया जा रहा, मैं आपको पहले बता दूं। पता है बचपन से 11th क्लास 12th क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ाई की हुई है, उसमें क्या देखा है कि कोई भी इंसान अगर अकाउंटिंग करता है, मैं भी अकाउंटिंग करता हूं, आप कोई भी अकाउंट करता है, तो अकाउंटिंग करने का मेरे बच्चे मेन मोटिव होता है इस बात को जानना कि हमने क्या प्रॉफिट क्या लॉस कमाया। बोलो ना, यही होता है ना। अगर मान लो कोई आदमी अकाउंटिंग करता है, जैसे कंसाइनर ही अगर मान लो कि अकाउंटिंग करता है, तो अकाउंटिंग यानी कि हम रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, ये जानने के लिए कि भैया हमने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। मेरे बच्चे यहां पे जो हमारा कंसाइनर है,
ये कंसाइनर भी इस बात को जानना चाहेगा कि ये जो आपका काम हो रहा है, ये जो हम काम एक एजेंट के थ्रू जो करा रहे हैं, इस काम पे हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन बातों को यहां पे कंसाइनर क्या करेगा, जानना चाहेगा। और कंसाइनर मेरे बच्चे इस बात को जानने के लिए यहां पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाता, ये यहां पे बनाता है आपका एक अकाउंट जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या हमने बोला, आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना, हमने क्या बोला कि कोई भी इंसान जब अकाउंट्स आपका मेंटेन करता है, उस अकाउंट्स को मेंटेन करने का उसका मेन मोटिव होता है इस बात को जानना कि हमने एक साल में क्या प्रॉफिट या क्या लॉस कमाया। उस प्रॉफिट लॉस को पता करने के मेरे बच्चे हमने आज तक यानी कि बचपन से अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाना। लेकिन कंसाइनमेंट में जो कंसाइनर है, जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल ने जो गुड्स कंसाइनी को दिया है सेल करने के लिए, इस पे हमने क्या प्रॉफिट क्या लॉस कमाया, उसको पता करने के लिए वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कंसाइनमेंट अकाउंट भी जस्ट लाइक आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही है। याद करो बचपन में जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे तो आप इस साइड में अपने एक्सपेंसेज को लिखते थे और यहां पे आप अपने रेवेन्यू को लिखते थे, यानी कि सेल्स। रेवेन्यू में एक्सपेंस को मैनेज करके आप प्रॉफिट निकालते थे ना। ये सर सेम काम आपको यहां भी करना है, सेम काम मेरे बच्चे। कंसाइनमेंट पे जो भी आपके एक्सपेंसेज होंगे, इस कंसाइनमेंट पे जो भी एक्सपेंसेज होंगे उनको हमें क्या करना है जी, इसके डेबिट में रिकॉर्ड करना है। कंसाइनमेंट पे जो भी आपका रेवेन्यू होगा, जो भी आपका इनकम होगा, उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। और रेवेन्यू में एक्सपेंस को मैनेज करके हम प्रॉफिट को निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। एक सवाल आपके दिमाग में आ गया कि सर एक बात बताओ, जब यहां भी हमारा मोटिव आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही निकालना है, तो फिर नाम कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों चेंज किया गया? रीजन बताओ आप। इसका रीजन है बच्चे, बड़ा अच्छा रीजन है, मैं आगे आपको बताऊंगा, आप चिंता नहीं करना। लेकिन अभी मेन मुद्दे पे आप आइए। मेन मुद्दे पे पता है मेन मुद्दा क्या है? यहां पे जो कंसाइनर है ना, एक तो चीज पक्का है जी कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का मोटिव कि भैया क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ उसको पता करना, हम उसके लिए बना रहे हैं। लेकिन इसको बनाने का जो तरीका ना बच्चे वो डिफरेंट है। काम वही है, मैं एक्सपेंस यहां लिखूंगा, रेवेन्यू यहां लिखूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा, बट तरीका यहां जो होगा डिफरेंट होगा। सर डिफरेंट क्यों होगा, मैं आपको बताता हूं। जरा इमेजिनेशन में आ जाओ, आप जरा मेरे साथ इमेजिन करो। सोचो इस बिजनेस में, ये जो कंसाइनमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें टू द मैक्सिमम क्या होगा? टू द मैक्सिमम मेरे बच्चे आप गुड्स परचेज करोगे। जब गुड्स परचेज करके आप सेंड करोगे तो कुछ यहां पे खर्चे होंगे, फिर गुड्स कंसाइनी के पास आएगा, कुछ खर्चे कंसाइनी करेगा, गुड्स बिक जाएगा, कमीशन, और बात खत्म हो गया। इतनी ही तो बातें होगी, इसी में थोड़ी मोड़ी बातें बढ़ेंगी घटेंगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। यहां पे बहुत सारे एक्सपेंसेज, बहुत सारे रेवेन्यू, बहुत सारी बातें नहीं होने वाली है, लिमिटेड यहां पे बातें होंगी। इसलिए कंसाइनर क्या करता है कि आपको इस कंसाइनमेंट पे जो प्रॉफिट लॉस हुआ ना, उस प्रॉफिट लॉस को होने के पता करने के लिए मेरे बच्चे वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करता। मतलब मैं सारे अकाउंट्स ओपन करूं ऐसा नहीं करेगा। वो पता क्या करेगा, वो लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, लिमिटेड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। यहां पे कंसाइनर क्या करेगा कि बहुत सारे अकाउंट ओपन नहीं करना चाहता मेरे बच्चे। वो जानता है कि छोटा सा बिजनेस है, एक एजेंट के थ्रू गुड्स बेच रहा हूं, तो इस छोटे से बिजनेस के लिए वो बहुत सारे अकाउंट ओपन नहीं करेगा। वो लिमिटेड अकाउंटिंग करके अपना क्या करेगा, प्रॉफिट लॉस पता करेगा। वो लिमिटेड अकाउंटिंग कैसे होगा मेरे बच्चे, वही मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगा। एक मिनट में शॉर्ट करता हूं, मैंने आपको क्या बताया। कोई पूछता है कि यार कंसाइनमेंट अकाउंट आप क्यों पढ़ रहे हो, तो आप बोलना मेरे दोस्त सर ने बोला हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ने का जो मेन रीजन आपका है, वो कंसाइनर ने जो कंसाइनी को गुड्स दिया बेचने के लिए, उसमें बहुत लिमिटेड बातें होंगी। और जब लिमिटेड बातें होंगी ना, तो वो लिमिटेड अकाउंटिंग होगा। वो बहुत सारे अकाउंट ओपन नहीं करेगा, लिमिटेड अकाउंटिंग करेगा। वो लिमिटेड अकाउंटिंग कैसे होता है, उसी बात को मैं आपको इस चैप्टर में समझा रहा हूं। आप क्लियर हो ना? अब यस सर। अब देखो यहां पे क्या होगा, अभी दिमाग में इफ और नहीं, मेरे साथ चलिए। देखो यहां पे क्या होगा मेरे बच्चे, कंसाइनर ने जिस गुड्स को कंसाइनी को दिया ना सेल करने के लिए, जरा बताओ ये 6 लाख जो अमाउंट है, ये आपका एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? आप मुझे बताओ, जो गुड्स 6 लाख का, 6 लाख का कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया सेल करने के लिए, इस गुड्स पे जो खर्चे हुए ये आपका
पी यानी कि कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? सर एक्सपेंस है। आपने कहा ना कि जितने भी एक्सपेंस होंगे वो आप इसके डेबिट में लिखोगे, क्योंकि ये जस्ट लाइक आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। तो मेरे बच्चे मैंने क्या किया, 6 लाख रुपीज यहां पर रिकॉर्ड किया, और इस गुड्स को इस चैप्टर में हम नाम देते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इस नाम से इस गुड्स को यहां पे जाना जाएगा। सर ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों? इसका भी रीजन है, आगे समझ में आएगा। पूरा चैप्टर खत्म होने दो ना, पूरा कॉन्सेप्ट एंड होने दो ना, एक एक चीज आपका अपने आप क्लियर होगा। फिलहाल अभी आपको समझना है कि जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को देगा सेल करने के लिए, उस गुड्स का जो कॉस्ट होगा मेरे बच्चे, वो आपका एक्सपेंस से डेबिट में लिखा जाएगा, और उसका नाम क्या जाएगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इस नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनना, अब नजर यहां इतना लिख लिया ना, ये सर। इसके बाद अब आप लिखेंगे नहीं, जब मैं बोलूंगा तब आपको लिखना शुरू करना है। 2 मिनट स्टॉप कर जाओ आप। अब देखो क्या हुआ, ये गुड्स मेरे बच्चे जब कंसाइनर ने कंसाइनी के पास भेजा ना, तो उसने फ्रेट पे किया, इंश्योरेंस पे किया। मुझे बताओ, जो फ्रेट पे किया, इंश्योरेंस पे किया कंसाइनर ने, क्या वो एक्सपेंस है कि नहीं? सर एक्सपेंस है ना? जो गुड्स हमने भेजा उसी पे तो खर्च हुआ मेरे बच्चे, और इस एक्सपेंस को मैं क्या करूंगा, डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा। मैं लिखूंगा, आप मत लिखना। अभी क्यों नहीं लिखोगे मैं उसको बताऊंगा। ये जो 20,000 आपका जो एक्सपेंस हुआ ना, उसको मैंने क्या किया जी, डेबिट में यहां रिकॉर्ड किया, क्योंकि एक्सपेंस है। हमने क्या बोल दिया, टू फ्रेट आपका। ठीक है ना? आप मत लिखना, मैं लिख रहा हूं। फिर आपने 30,000 इंश्योरेंस खर्च किया, तो हमने कह दिया कि ठीक है जी 30,000 रुपीज, और कह दिया कि टू इंश्योरेंस, क्योंकि सारे एक्सपेंसेज है जो बिजनेस में हो रहे हो, तो मैंने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया, है ना? यहाँ 20 और 30 आपका। मेरे बच्चे अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालना है तो आपने बिल्कुल सही काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जितने भी एक्सपेंसेज होंगे ना, उन सबको हम क्या करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सही काम किया आपने। लेकिन ध्यान सुनना, यहां पे आपका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट निकालना नहीं है, आपका मेन मोटिव लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना भी है, लिमिटेड अकाउंटिंग करना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कंसाइनर ने लिखा टू फ्रेट, तो फ्रेट अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। अगर आपने लिखा टू इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अकाउंट्स में हम जितने भी नाम यूज करते हैं उन सबका डबल अकाउंटिंग होता है, यानी कि उन सबके अकाउंट खोलते हैं। लेकिन सोचो जरा, एक छोटे से बिजनेस को रिकॉर्ड करने के लिए अगर हम इतने सारे अकाउंट्स खोलेंगे, तो फिर काहे का लिमिटेड रिकॉर्ड्स रहा, वो तो फिर प्रॉपर अकाउंटिंग आपका हो गया। तो मेरे बच्चे, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, लिमिटेड अकाउंटिंग करना है ना, हमें इस तरीके से नहीं लिखना। तो देखो अब ये चैप्टर जो है ना, वो आपको क्या सजेस्ट करता है कि आपको कैसे एंट्री करना। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आपका मैं आपको दिखाता हूं। कहते हैं कि देखो जी, हमें 2 मोटिव पूरा करना है। 2 मोटिव क्या था जी? एक तो मोटिव है मेरे बच्चे कि एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाए और बहुत सारे हमें नाम भी ना खोलना पड़े। तो पता मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ, ये फ्रेट इंश्योरेंस किसने पे किया है? कंसाइनर ने, जिसके बुक में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। पर बच्चे, जब भी कंसाइनर कोई एक्सपेंस करेगा ना, जब भी कंसाइनर कोई एक्सपेंस करेगा, तो आप ना उन एक्सपेंसेज का नाम लिखने के बजाय आप लिख देना टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ज्यादा अच्छा रहेगा टू बैंक अकाउंट आपका, है ना? टू बैंक, क्योंकि हर एक बंदा अपना बैंक अकाउंट तो मेंटेन करता ही है, करता है ना। तो अलग से अकाउंट ना खोल के उस बैंक अकाउंट से हम एंट्री कर देंगे, और इसके अंदर में दिखा देंगे जो भी एक्सपेंसेज आपने कट किया, यानी कि फ्रेट जरा बताओ कितना खर्च किया हमने, 20,000 आपका, 20,000। और बताइए इंश्योरेंस कितना खर्च किया आपने जी? इंश्योरेंस पे कहता है कि 30,000, है ना, 30,000। तो जितने भी एक्सपेंसेज कंसाइनर इनकर्ड करेगा ना, आप क्या करना, उन एक्सपेंसेज को सेपरेटली रिकॉर्ड करने के बजाय आप कह देना कि भैया टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, प्रेफर करना टू बैंक के थ्रू आपका। तो इससे क्या हुआ कि अब कंसाइनर को फ्रेट अकाउंट ओपन नहीं करना, कंसाइनर को इंश्योरेंस अकाउंट ओपन नहीं करना। मेरे बच्चे, बैंक के थ्रू ही क्या किया हमने, एंट्री को पास कर दिया। टू बैंक अकाउंट जो किया ना, तो बैंक अकाउंट तो सभी अपना मेंटेन करते हैं, उसी से एंट्री पास हो जाएगा, आपको अलग से अकाउंट नहीं करना होगा। 2 काम आपके एक साथ पूरे हो रहे हैं। प्रॉफिट को निकालने के लिए एक्सपेंसेज एक तरफ और रेवेन्यू एक तरफ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरा चीज मेरे बच्चे, हम लिमिटेड अकाउंट से मेंटेन कर रहे हैं। आप समझो मेरी बात ना? ये सर ठीक है। तो अब आप इसकी कॉपी कर सकते हैं, टू बैंक अकाउंट, फ्रेट इंश्योरेंस। यहां पे वीडियो को पॉज करके आप लिख दो, क्योंकि आगे फिर से मैं आपको समझाकर फिर एंट्री सही करूंगा। चलिए, अब आपने इसको लिख लिया होगा, मैं अब इस साइड आता हूं। अब देखो, गुड्स पहुंच गया कंसाइनी के पास। मेरे बच्चे, कंसाइनी के पास जो गुड्स पहुंच गया, तो कंसाइनी ने भी बहुत सारे खर्चे किए हैं, बहुत सारे, रेंट पे किया, एडवर्टाइजमेंट और सैलरी आपका। समझो ना मेरी बात, ये भी तो एक्सपेंसेज हुए।
अरे मैं एक्सपेंसेज इनकर्ड करूं चाहे कंसाइनी एक्सपेंस इनकर्ड करे, ये सारे खर्चे मुझे ही तो बियर करना है। तो जब प्रॉफिट निकालूंगा तो इसको भी एक्सपेंस दिखाऊंगा और इसको भी एक्सपेंस दिखाऊंगा। लेकिन फिर से अब यहां पे मेरी परेशानी समझना मेरे बच्चे, अगर मैं लिखना बंद करेंगे, दोबारा सुनेंगे, ये खर्च कितना हुआ जी 12,000। अगर मैं लिखता हूं यहां पे 2 रेंट अकाउंट, यहां लिखता हूं 2 एडवर्टीजमेंट, 2 सैलरी, तो मेरे बच्चे फिर से इनके अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। हमें लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करना है, हमें इतने सारे अकाउंट ओपन नहीं करना। तो आप कसम खा लो कि जब भी कंसाइनी कोई खर्च करेगा ना, कंसाइनर खर्च किया तो और क्या लिखा, 2 बैंक अकाउंट। जब भी कोई खर्च कंसाइनी करेगा, कंसाइनी, तो आप क्या करोगे, आप उसके नाम से एंट्री करना। यानी कि अगर जैसे नाम दिया तो नाम ठीक है, अदरवाइज क्या बोल देंगे, 2 कंसाइनी अकाउंट, है ना। अगर नाम देगा, जैसे यहाँ पे नाम दिया है तो अच्छा होता है कि 2A अकाउंट लिखो, बट क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो हमने क्या बोल दिया, 2 कंसाइनी अकाउंट, 2 कंसाइनी। और इसके अंदर क्या करो, ये सारे खर्च लिख दो आप। यानी कि रेंट जरा बताओ कितने खर्च आपका हो गया, सर 12,000 का अमाउंट आपका। मुझे बताओ एडवर्टीजमेंट पे आपने कितने रुपए खर्च कर दिए, सर 8,000 का अमाउंट। अच्छा बताइए सैलरी पे कितना खर्च हो गया, 15,000। तो आपने क्या किया, इसको एंट्री किया 15,000। इससे क्या हुआ मेरे बच्चे कि अब आपका अमाउंट टोटल कितना हो गया, 20, 30, 35,000। तो ये 35 की एंट्री चले जाएगी। सर फिर यहां पे तो हमें कंसाइनी अकाउंट ओपन करना होगा। हाँ बच्चे वो तो करना होगा। लिमिटेड अकाउंटिंग का मतलब बदमाश ये नहीं होता कि बिल्कुल अकाउंट ना करें, हम ओपन करेंगे जो काम का अकाउंट होगा। कंसाइनिंग अकाउंट आपका ओपन करना कंपल्सन है क्योंकि उसे हिसाब भी तो करना है। तो इन शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये नाम क्यों लिखा गया, इसका भी रीजन है, मैं आपको आगे बताऊंगा, आप चिंता नहीं करना। कोई भी एक्सपेंस कंसाइनर करेगा तो हमने कहा कि भैया वो एक्सपेंस का नाम लिखने के बजाय आप बोल देंगे 2 बैंक अकाउंट, उसके बैंक से वो एंट्री पास हो जाएगी। कोई भी खर्च अगर कंसाइनी करता है तो आप बोल देंगे 2 कंसाइनी अकाउंट, नाम बताएगा तो नाम लिख देना। और फिलहाल मैंने कंसाइनी कर दिया, आगे क्वेश्चन में नाम देगा तो नाम ही लिखूंगा, आप चिंता नहीं करना, जितने भी खर्चे आपके हो जाए। इसके बाद क्या हुआ मेरे बच्चे, गुड्स आपका सेल हो गया, कितने में, 10 लाख में। ये सेल जो हुआ बताओ हमारा एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है, सर रेवेन्यू है। तो ये तो 10 लाख जो आपका रेवेन्यू यानी कि इनकम है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान सुनना, अगर मैं लिखता हूं बाय सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल जब होता है तो नॉर्मल अकाउंटिंग में हम क्या बोलते हैं, बाय सेल्स अकाउंट। अगर मैं बाय सेल्स लिखूंगा तो सेल्स अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। और मैंने कहा ना कि हमें लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करना है, हमें बहुत सारे अकाउंट ओपन नहीं करना। तो मेरे बच्चे अगर मैं यहां पे बाय सेल्स लिखूंगा तो सेल्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। हमें इतने सारे अकाउंट नहीं ओपन करने, हमें लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करना है। देखो लिमिटेड अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, मुझे बताओ कि ये सेल किसने किया, ये सेल जो है बच्चों वो किसने किया, सर कंसाइनी ने किया, आपका कंसाइनी ने। तो जब कंसाइनी सेल करेगा ना तो आप बोल देंगे बाय कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि आप जानते हैं कि कंसाइनी अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। तो आपने क्या किया, बाय कंसाइनी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना कि सेल्स की एंट्री, आपका सेल्स, यानी कि पता भी चले कि भैया हमने सेल्स की एंट्री की है और अकाउंट क्या होगा, कंसाइनी अकाउंट के थ्रू पास हो जाएगा। तो मेरे बच्चे हमने एक्सपेंसेज रेवेन्यू को भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ साथ हमारा लिमिटेड अकाउंटिंग भी हो रहा है, ठीक है ना, ये काम पूरा हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे गुड सेल हो गया। अब जी कंसाइनी को हमें कमीशन पे करना है। मुझे बताओ कि जो कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देगा, कंसाइनर जो कंसाइनी को कमीशन पे करेगा, मुझे बताओ कंसाइनर का प्रिंसिपल का वो एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है, बोलो बोलो, आपसे पूछ रहा हूं कि कंसाइनर जो कंसाइनी को कमीशन पे करेगा वो कमीशन कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है, सर एक्सपेंस है। कंसाइनर के लिए तो एक्सपेंस है जी, कंसाइनी का रेवेन्यू होगा, इनकम होगा। तो कंसाइनी की हमें बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसके बुक में रिकॉर्ड रहे, कंसाइनर का। तो कंसाइनर का मेरे बच्चे क्या होगा, वो एक्सपेंस होगा और उस एक्सपेंस को भी क्या करेंगे, हम यहां पे डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन फिर से वही बात, अगर मैं यहां पे 2 कमीशन लिखता हूं ना तो मुझे कमीशन अकाउंट खोलना पड़ेगा, नहीं करना इतना सारा काम। कुछ भी जो कंसाइनी के पास होगा ना, हम यहां पे क्या कर देंगे, 2 कंसाइनी अकाउंट। बस इतनी सी तो बात है। पता नहीं ये चैप्टर बच्चों को क्यों परेशान करता है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग कि मतलब मन करता है कि इसी में दिन रात सुबह शाम हमारा गुजर जाए। मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में, है ना। 2 कंसाइनी अकाउंट और क्या जी कमीशन, ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब हम बता रहे हैं एग्जामिनर को भी और लोगों को भी कि हम एंट्री किसका की है। मुझे बताओ कि कितना, 10% कहता है कि सेल्स पे, तो 10 लाख रुपीज का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज। उसको हमने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया, आपका 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका। लो बात खत्म हो गई।
मेरे बच्चे जितने भी कंसाइनमेंट पे आपके एक्सपेंसेस थे, आपके रेवेन्यू थे, वो सारे रेवेन्यू और एक्सपेंस यहां पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब कंसाइनर क्या करेगा, ये जानना चाहेगा कि हमने क्या प्रॉफिट क्या लॉस कमाया, एंड प्रॉफिट लॉस आओ ना पता करते हैं। रेवेन्यू टोटल कितना हो गया, 10 लाख का अमाउंट। सर कुछ सवाल अभी दिमाग में, अभी मत आने देना, अभी नहीं मेरे बच्चे, हूं ना जिंदा। 8 से 9 क्लासेज इस चैप्टर पे हम चलेंगे, और उन 8 से 9 क्लासेज में जितने भी सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं ना, जो आप नहीं भी सोच सकते, उनको भी मैं क्लियर करूंगा। लेकिन कम से कम अभी तो कॉन्सेप्ट पे आप आओ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था। देखो ना, तो टोटल रेवेन्यू आपका 10 लाख हो गया। 10 लाख रुपीज के अंदर में आपका 10 लाख में बताओ एक्सपेंसेज कितने हो गए। तो यहाँ पे 10 लाख में कितने हो गए जी, 785 को माइनस कर दो मेरे बच्चे, आपका 2,15,000 यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ गया। 2,15,000 लिखो ना यहाँ पे, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि डेबिट में जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट में आता तो क्या बोलते हैं, लॉस बोल देते हैं। काम पूरा आपका हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट की आपने अकाउंटिंग कर ली। आप प्लीज कॉपी करें, अब जल्दी से कॉपी करेंगे। कंसाइनर यहां पे क्या कर रहा है, लिमिटेड अकाउंट मेंटेन कर रहा है। वो बहुत सारे अकाउंट्स ओपन नहीं करेगा, वो लिमिटेड अकाउंटिंग करके प्रॉफिट कैसे पता करेगा, वही इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है। और कितने सिंपल शब्दों में आपको बताया कि जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को देगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो भी एक्सपेंस कंसाइनर इनकर्ड करेगा, चाहे जितने भी हो, हम बोलेंगे टू बैंक अकाउंट। कोई भी खर्च अगर कंसाइनी करेगा तो बोलेंगे टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी को हमें कुछ कमीशन देना है तो वो भी हमारा एक्सपेंस हो गया। सेल्स हुआ, हमारा रेवेन्यू हो गया। और हमने कसम खाया मेरे बच्चे कि कंसाइनी के पास कोई भी रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस होगा, अगर हम उसको अपने कंसाइनमेंट में रिकॉर्ड करेंगे तो टू कंसाइनी या बाई कंसाइनी अकाउंट। अभी सवाल आपके दिमाग में आएंगे बहुत सारे, बट अभी मत आने देना क्योंकि अभी जिंदा हूं मैं आपके लिए। तो ये हमारा क्या हुआ जी, प्रॉफिट निकल के कंप्लीट हो गया, काम खत्म हो गया। तो यानी कि कंसाइनर क्या करता है, एक तो बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट जो ये मेरे बच्चे बनाता है ना, दूसरा अकाउंट इसके साथ साथ वो बनाता है कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट है ना, वो एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम है कंसाइनी अकाउंट। मैंने कहा ना, लिमिटेड अकाउंटिंग का मतलब कम से कम रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो जो इंपॉर्टेंट अकाउंट है वो तो ओपन होंगे ही होंगे ना, तो एक अकाउंट ओपन होगा कंसाइनी अकाउंट। अब ध्यान देना, आपको रटना कुछ भी नहीं है, सारी बातें मेरे साथ आपको समझनी है। अगर इस चैप्टर में समझने की आपने आदत डाल दी ना मेरे बच्चों, तो ये चैप्टर रियली में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैं आगे आपको प्रूफ करते चला जाऊंगा। लेकिन जिस दिन आपने इस चैप्टर में रट्टाफिकेशन डाल दिया, जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, काम वहीं पे खराब हो जाएगा, है ना। हमें तो अभी बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी है। आपको एमसीक्यू की तैयारी कराऊंगा, 1 मार्क क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा, बड़े क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा। सब जगह देखेंगे कि जो बच्चा कॉन्सेप्ट सीखता है वो फटाफट। सुनिए मेरी बात, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा। नजर यहाँ कंसाइनमेंट में क्या बोला, बाय कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनमेंट में बाय कंसाइनी, तो कंसाइनी में क्या बोलेंगे जी, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्रॉस पोस्टिंग है ना, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। टू कंसाइनमेंट अकाउंट आपका ये कितना अमाउंट हो गया जी, 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज आपका है ना, 10 लाख। ये एंट्री किस चीज की है, सेल्स की है। तो ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना कि ये एंट्री सेल्स की है, ये बस आपको समझाने के लिए। एग्जाम में यहां पे इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं बची, वो ऑलरेडी आप वहां बता चुके हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि किस चीज की एंट्री है, इसलिए मैं यहां पे दिखा दिया रेड में। रेड मतलब कि आप एग्जाम में मत लिखना, है ना। इसके बाद और देखो, यहां पे कंसाइनमेंट में क्या बोला, टू कंसाइनी। तो कंसाइनी में क्या बोलेंगे जी, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, है ना। जो नाम आपने वहां पे यूज किया है उसी का तो हमने कहा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ये जरा बता दो ब्रैकेट में किस चीज की एंट्री है, सर एक्सपेंसेस जो उसने इनकर्ड किया था उसका। तो लिख दिया हमने ब्रैकेट में सिंपली एक्सपेंसेस जो कंसाइनी ने किया था बच्चे, उसका एंट्री हमने किया, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि रेड का मतलब कि बस आपके रिविजन के लिए एग्जाम में इसको लिखना कोई जरूरत नहीं है। फिर आपने बोला कंसाइनमेंट में टू कंसाइनी। कंसाइनी में क्या बोलेंगे, अच्छा ये अमाउंट कितना था, 35,000। ये 35 आपका हो गया, ठीक है। यहां बोला टू कंसाइनी। कंसाइनी में क्या बोलेंगे हम लोग, बाय कंसाइनमेंट। बाय कंसाइनमेंट है ना, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट आपका। अच्छा ये किस चीज की एंट्री था जी, कमीशन का। तो आपने क्या बोला ब्रैकेट में, ये कमीशन वाली एंट्री है, कमीशन वाली, है ना। देखो कितना प्यारा ये लगेगा आपको। कितना कमीशन था, 1 लाख रुपए आपका, 1 लाख रुपए। ये हमारा 1 लाख अमाउंट हो गया। अब मेरी बात सुनना, मैं कंसाइनी अकाउंट भी आपको समझाऊंगा। मुझे रटाने नहीं आता मेरे बच्चे, रटना मुझे नहीं आता। सुनिए मेरी बात, ये कंसाइनी अकाउंट कौन बना रहा है, कंसाइनर बना रहा है, यही बना रहा है मेरे बच्चे। यही
कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा है। ये क्यों बनाया? प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए। कंसाइनर साथ साथ क्या बना रहा है? कंसाइनी अकाउंट बना रहा है। क्यों बना रहा है? अरे ये भी तो हमें जानना है कि आखिर जो इतनी सारी बातें हुई तो कंसाइनी से आखिर क्या लेना है, क्या देना है, उसका हिसाब भी तो रखना होगा। हमने वो हिसाब यहां पर रखा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो कैसे, नजर यहां, मेरे हाथ को देखना। कंसाइनर ने कहा कि कंसाइनी, आपने गुड्स को सेल करके कितने रुपए रखे हुए? 10 लाख। गुड्स कंसाइनी ने जो बेचा था मेरे बच्चे, पैसे उसी के पास है ना। ऐसा थोड़े होता है कि आपने आज बेचा पैसा भेज दो, कल बेचा पैसा भेज दो। पैसा हम एक दिन के बाद हिसाब करते हैं, एक समय के बाद हिसाब करते हैं। तो कंसाइनर ने कहा, कंसाइनी आपने गुड्स को सेल करके 10 लाख रुपए अपने पास रखा हुआ है। आप एक काम करो, उस 10 लाख में जो आपने एक्सपेंसेज इनकर्ड किया है ना, अरे कंसाइनी ने देखो 35,000 एक्सपेंस किया था ना बच्चे, 35,000 रुपए। वो खर्चे आपने मेरे बिहाफ पे किया था, आपने थोड़े बियर करना है। तो हमने कहा कि ठीक है जी, इस 10 लाख में जो 35 आपने एक्सपेंस इनकर्ड किया, अब उसको माइनस कर लो। आप 10 लाख में उतना कम, मुझे कम पैसा दे देना। वो आपने खर्च किया मेरे बिहाफ पे, तो ठीक है, ये पैसा इसमें से इसको माइनस कर लो। हाँ, आपका जो कमीशन है ना 1 लाख रुपए, वो भी माइनस कर लो, क्योंकि वो भी तो मुझे आपको पे करना है। तो आप एक काम करो कि जो 10 लाख रुपए आपके पास सेल करके आए हैं, उस 10 लाख में ये 35 जो आपने एक्सपेंस कर दिया वो माइनस कर दीजिए। ये जो 1 लाख रुपए आपका कमीशन है वो माइनस करो, बाकी पैसा आप मुझे वापस कर दो। बाकी पैसा तो लूंगा, तो मुझे बताओ जरा कि 10 लाख में अगर हमने यहाँ पे 1,35,000 उनका हमने माइनस किया तो कितना निकल के आ गया? 8,65,000। मेरे बच्चे, ये 8,65,000 जो है ना, ये पैसा आप कंसाइनी से रिसीव कर लोगे तो कंसाइनी से पैसा क्या होगा? बाय बैंक के थ्रू, बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश, जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो पैसा आप उनसे रिसीव कर लोगे। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, मतलब जो फाइनल आपका सेटलमेंट हुआ हिसाब करने के बाद वो आपका कितना हो गया जी? 865 का। तो 10 लाख दोनों साइड बराबर हो गए। लीजिए, काम खत्म हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? क्यों आप नहीं बना पाओगे? आप मुझे बताओ कि आज जब क्लास से बाहर निकलोगे इस क्लास को करने के बाद, और बाहर में मान लो कोई आपका रिलेटिव मिल गया, कोई दोस्त मिल गया, कोई दुश्मन मिल गया, और उसने पूछ दिया कि कंसाइनमेंट अकाउंट आप क्यों बनाते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? सर, प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए। एग्जाम में कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आए हैं कि बताओ कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, क्यों? तो प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए। सिंपल सी बात आपका, बोलो ना। मान लो कोई पूछ दे कि जरा बताओ कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाते हो जी, तो कहना कि हिसाब रखने के लिए। हमें हिसाब रखना होगा ना, आपने कितना हमारा पैसा रखा है, आपने हमारे बिहाफ पे कितना खर्च किया है, हम हिसाब तो रखेंगे ना। लास्ट में हमें सेटलमेंट करना होगा ना, तो वो सेटलमेंट करने के लिए आपने यहाँ पे काम किया। इतनी सी तो बात है मेरे बच्चे। तो आप इसको प्लीज कॉपी कर लो। सर, हो गया। मैं चाहता हूं ना कि 1-2 नोट लिखा दूं कि कहीं एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन बन गया तो आप गलती ना करो। इसको कॉपी कर लिया आपने? ये सर, तो मैं यहीं पे ना थोड़ा सा मिटाकर मैं कुछ नोट लिखाऊंगा। आप ना कंसाइनी अकाउंट के बाद यहाँ पे नोट लिखिए, लिखेंगे मेरे साथ। नोट नंबर 1 लिखेंगे आप यहाँ पे, नोट नंबर 1। ये मतलब थ्योरी पार्ट के लिए आपका। कहते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट is prepared to calculate profit or loss on consignment। ठीक है ना? ऑन कंसाइनमेंट आपका पहला चीज। एग्जाम में कई बार पूछता है कि यार कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, तो आप देख रहे हो नेचर क्या है, जहां पे हम एक्सपेंसेज को और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट आपका जो है बच्चे इज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का है ना, जिसमें कि हम एक्सपेंसेज और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं आपका। ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि कंसाइनी अकाउंट क्या है, तो कंसाइनी अकाउंट क्या है जी? इज अ पर्सनल अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल क्योंकि वो आदमी है, वो इंसान है, वो हमारा एजेंट है, जिसका हम क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स को यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। काम खत्म हो गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कंसाइनमेंट अकाउंट हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है इतना बड़ा होने के बाद, तो आप उनको बताना इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कंसाइनमेंट में जो प्रॉफिट लॉस आपका हुआ वो उसका हम प्रॉपर रिकॉर्ड ना करके लिमिटेड अकाउंटिंग करके कैसे पता कर सकते हैं, उसको सिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है ना? तो प्लीज कॉपी करेंगे आप यहाँ पे। सर, हो गया। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे चाहता हूं कि यार
अभी कुछ कराऊं उसके पहले क्यों ना बुक का एक क्वेश्चन मैं करा दूं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप एक काम करो ना, आपकी शक्ति को, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कि अब चीजों को आपने समझना शुरू कर दिया है मेरे बच्चे, आप मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। आप क्वेश्चन नंबर 1, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1। और जो बच्चे इस क्लास को चैनल पे देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके इसके नोट्स को आप डाउनलोड कर लेंगे, है ना। और आप उसको डाउनलोड करके मेरा पूरा ये जो चैप्टर का नोट्स है आपको वहां पे मिल जाएगा। पढ़िए मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। कहता है कि 20 पढ़ेंगे आप मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1, कंसाइनमेंट शुरू किया आपने। क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर में थ्योरी है जो हम अभी देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आप आइए। कहता है 20,000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, कोई कमोडिटी है, कोई गुड्स है जिसका नाम है एक्स आपका, वेर कंसाइन्ड बाय राम ऑफ दिल्ली। मेरे बच्चे गुड्स किसने भेजा है, राम ने। तो जिसने गुड्स भेजा है जरा बताओ वो राम हमारा कंसाइनर है कि कंसाइनी है? सर कंसाइनर है। अरे जो गुड्स भेजेगा मेरे बच्चे वो तो कंसाइनर, वो तो मालिक होगा, प्रिंसिपल होगा। कहता है एट एन इनवॉइस कॉस्ट ऑफ ₹100। इनवॉइस का मतलब कि जो उसका कॉस्ट है आपका कितना, ₹100 आपका, टू मोहन ऑफ मुंबई। इसमें कोई डाउट ना हो कि मोहन हमारा क्या है, कंसाइनी यहाँ पे है। राम पेड फ्रेट इंश्योरेंस, लो यहां भी तो वही आ गया, फ्रेट इंश्योरेंस आपका, लो ये मिट क्यों रहा है बदमाश। तो जो फ्रेट इंश्योरेंस है ना उसको पेमेंट करने की बात कर रहा है, तो ठीक है जी, फ्रेट इंश्योरेंस आपका इतना पे किया, यहाँ पे 12,000 8,000 कोई बात नहीं। मोहन रिसीव द कंसाइनमेंट, मेरे बच्चे मोहन यानी कि कंसाइनी ने क्या किया, अरे बदमाशी, हाँ। कहता है कि मोहन ने क्या किया, यहाँ पे ये नहीं मोहन है, वो रिसीव द कंसाइनमेंट और इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कई सारे खर्चे बता रहा है। क्लियरिंग चार्ज, सर क्लियरिंग चार्ज क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं क्लियरिंग चार्ज के बारे में, कि जब गुड्स यहां से यहां भेजते हैं ना बच्चे, तो गुड्स कंसाइनी के पास नहीं पहुंचता, ये अपने जहां पे पोर्ट है ना, जहां पे गुड्स मतलब स्टेशन जो है वहां पे आगे गुड्स रुक जाता है। तो वहां से गुड्स जब कंसाइनी लेकर जाएगा ना अपने पास, तो कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है। उस पेपर वर्क पे जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं क्लियरिंग चार्ज। गुड्स को क्लियर कराने का उस पोर्ट से, उस स्टेशन से जो चार्जेस पे किया वो क्लियरिंग चार्ज। सर ये इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, उसका भी रीजन है, आगे समझाऊंगा ना। आप पहले क्वेश्चन क्यों पूछते हो, अभी आओ तो हूं ना अभी आपके साथ। फिर कहता है फ्रेट टू गो डाउन। मेरे बच्चे जब कंसाइनी गुड्स लेकर आएगा तो ऐसे थोड़े गुड्स बिक जाएगा, वो क्या करता है जी, कंसाइनी पहले अपने गोडाउन में गुड्स को रखता है, तो गोडाउन का भी आपका फ्रेट यानी कि गोडाउन में पहुंचाने तक का, मतलब ये जो स्टेशन है यहां से गोडाउन में पहुंचाने तक का जो फ्रेट यानी कि भाड़ा पे किया आपका, वो कहता है कि 7,000। रेंट ऑफ गोडाउन, जहां पे गुड्स आपने स्टोर किया उसका रेंट है। इंश्योरेंस आपका, देखो एक इंश्योरेंस यहां पे था, वो तो ये कौन सा था, ये कंसाइनर वाला है ना, रास्ते का है। कंसाइनी जब भी इंश्योरेंस कराएगा ना तो इसका मतलब क्या, अपने गोडाउन का, अपने शोरूम का, वो वहां की बात कर रहा है, मतलब वो बात की बात है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, लोडिंग अलोडिंग, इतने सारे खर्चे कंसाइनी ने किया है। आगे पढ़ना, मोहन सोल्ड ऑल द गुड्स एट द रेट ऑफ 250 each। मोहन ने सारे गुड्स मेरे बच्चे 250 के हिसाब से बेचा है। ही वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल्स ऑन सेल्स, ठीक है। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, मोहन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम। राम मतलब कि कंसाइनर। सर अगर मोहन के बुक में आ जाए तो बदमाश, वो आगे का टॉपिक है, वो कंसाइनी के बुक में क्या होगा हम देखेंगे ना बाद में। मैंने कहा था आपको, ये देखो कि 2 पार्ट में चैप्टर की स्टडी है, अभी हम इस पार्ट को सिर्फ पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे ना। सारी बातें अगर एक साथ बता दूं तो पता क्या होगा, ठीक वैसे जैसे इतना बड़ा पत्थर मैं आपके सर पे फेंक दूं। सोचो एक बहुत बड़ा पत्थर अगर मैं आपके सर पे फेंक दूं जो 100 kg का है, तो आपके सर का क्या हाल होगा। तो मेरा पता है प्लान क्या है, वो 100 kg का जो आपका पत्थर है ना आप पे फेंकूंगा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि आपको चोट ना लगे, आपको अच्छा लगे। फूल बना के फेंकूंगा ऐसे 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 ऐसे, ताकि चोट ना लगे, बस आपको अच्छा फील हो। वही काम कर रहा हूं, तो इसलिए मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। दिमाग शांत करके अपने सर पे विश्वास कीजिए कि जब चैप्टर खत्म होगा सारे टॉपिक्स खत्म, वो सारे 100 kg आपके पास आ चुके हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 का। पहले तो आप मुझे बताओ, इन द बुक ऑफ, किसके बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक ऑफ कंसाइनर कौन है बच्चे, राम। मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पे कि ये कंसाइनर के बुक में एंट्री हो रहा है। एग्जाम में कंसाइनर लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि राम यानी कि कंसाइनर आपका है। मुझे बताओ राम कौन से अकाउंट को बनाएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक तो बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी, हम बनाएंगे। लिमिटेड अकाउंटिंग होता है, हमें इस बात को पता है, और हम बहुत आराम से प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए इसको बनाएंगे। तो एक तो हमारा हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट।
दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा देख लो, क्योंकि यहाँ पे आइटम्स बहुत सारे हैं तो थोड़ा जगह भी ज्यादा छोड़ना होगा। वो कंसाइनी अकाउंट बाद में, पहले मैं इसको बना लेता हूं। सर यहाँ पे वो पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा जाता, लिख लो बदमाश, वो कौन सी बड़ी बात है, हर एक में लिखा जाता है। आगे सजाऊंगा ना, लो आपने कह दिया तो मैंने सजा दिया, पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखूंगा और क्रेडिट में सारे रेवेन्यू आपका। शुरू कीजिए। गुड्स आपने भेजे हैं 20,000 यूनिट्स, 100 ईच वाले। तो मेरे बच्चे जो गुड्स कंसाइनी को भेजेगा हम उसको क्या बोलेंगे, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर ये आप एक बात बताओ कि जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखा जाएगा अकाउंट, क्या गुड्स सेंट ऑन एक लाइन में, टू कंसाइनमेंट अकाउंट अलग लाइन में? बदमाश, जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा। अगर आपको पूरा जगह तो इतना तक लिखो ना, क्या जाता है, लेकिन लिखना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपका। मुझे बताइए 20,000 यूनिट्स आपने भेजा है, ये देखिए 20,000, और एक यूनिट की कॉस्ट आपका 100 रुपीज आपका। तो इसका टोटल कॉस्ट परचेज प्राइस कितना हो गया, 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज, ठीक है ना, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसके बाद मेरे बच्चे कंसाइनर यानी कि राम ने खर्च किया। मुझे बताओ राम ने अगर कोई एक्सपेंसेस पे किया तो हम क्या करेंगे, 2 बैंक अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस अगर राम पे करेगा तो हम क्या बोलेंगे, 2 बैंक अकाउंट, है ना। क्या क्या क्वेश्चन बता रहा है, फ्रेट, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, फिलहाल जो बता रहा है फ्रेट है, और दूसरा आपका इंश्योरेंस। जरा बताओ ना फ्रेट कितना है। सर फ्रेट कहता है आपका फ्रेट 12,000 और इंश्योरेंस कहता है कि आपका यहाँ पे 8,000। तो मेरे बच्चे 12 + 8 कितना हो गया आपका 20,000 का अमाउंट। ये लिखो ना आप, 2 बैंक अकाउंट 20,000। तो जो एक्सपेंस कंसाइनर ने किया हमने क्या बोल दिया, 2 बैंक अकाउंट। अब देखो आगे कहता है कि कंसाइनी ने गुड्स रिसीव किया और खूब सारे खर्चे किए, तो जितने भी खर्चे कंसाइनी करेगा, बताओ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 कंसाइनी अकाउंट। नाम बता रहा है क्या, ये सर मोहन, तो फिर अब नाम लिखना शुरू कर दो। नाम, जब नाम बताएगा मेरे बच्चे तो नाम से ही उसको पुकारेंगे, नाम नहीं बताएगा ना तब हम क्या करेंगे, कंसाइनी लिखेंगे यहाँ पे, 2 मोहन अकाउंट, और वो सारे खर्चे बताओ जो उसने इनकर्ड किया है। क्लियरिंग चार्ज लिखो ना यहाँ पे, आपने कहा क्लियरिंग चार्जेस। जरा मुझे बताइए कि क्लियरिंग चार्जेस कितना बता रहा अमाउंट आपको यहाँ पे। सर वो कहता है कि 5,000 है, लिखो यहाँ पे 5,000। फिर कहता है आपको फ्रेट टू गो डाउन, शॉर्ट में मैं यहाँ पे फ्रेट लिख दूंगा, फ्रेट। सर मार्क्स तो नहीं कटेगा, क्यों बदमाश, मार्क्स कटेगा। 7,000 का अमाउंट आपका। हाँ, एंट्री तो 2 मोहन अकाउंट हो रहा है ना, ये तो नरेशन की किस किस की एंट्री है। फिर कहता है रेंट ऑफ गो डाउन, तो शॉर्ट में मैंने यहाँ पे रेंट लिख दिया। आप एग्जाम में अगर मन करे तो सारी बात लिख देना, क्या जाता है। रेंट कितना आपका, 3,000 का अमाउंट आपका, ये लीजिए 3,000 का अमाउंट। तो इसके बाद बताओ और क्या है, क्लियरिंग चार्ज हो गया, फ्रेट हो गया, रेंट हो गया। इंश्योरेंस कहता है कि 2,000, तो आपने लिखा यहाँ पे इंश्योरेंस, और अमाउंट कहता है आपका 2,000। और बताओ एडवर्टीजमेंट कहता है 12,000, एडवर्टीजमेंट 12,000, ठीक है। और भी कोई एक्सपेंसेज है क्या, ये सर कौन सा, लोडिंग अनलोडिंग आपका। तो हमने कह दिया लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज। जितने भी खर्चे कंसाइनी करेगा, आप कसम खा लो कि आपने बोलना है 2 कंसाइनी अकाउंट, है ना, क्योंकि उसके अकाउंट में वो रिकॉर्ड हो जाएगा। कितना, 3,000 का अमाउंट। मुझे बताओ जरा कि ये सारे एक्सपेंसेज कितने हो गए, तो 12, 15, 17, 19, 29, 32,000, है ना। क्या फर्क पड़ता है, कितने भी एक्सपेंसेज हो जाए आप यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे। सर ये नाम आपको एग्जाम में दिखाने होंगे, हाँ बच्चे दिखा देना, है ना। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हम सारी बातें प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे, तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। तो ये भी आपका हो गया। फिर कहता है मोहन सोल्ड ऑल द गुड्स, मेरे बच्चे सारे गुड्स उसने बेच दिए 250 के हिसाब से। तो बताओ कंसाइनी ने सेल किया है, रेवेन्यू है ना ये सर। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय मोहन अकाउंट। क्या मैं बाय सेल्स लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। अगर सेल्स लिखा तो क्या हो जाएगा, आप लिमिटेड अकाउंट फिर मेंटेन नहीं किए, फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको बाय मोहन अकाउंट और सेल्स ब्रैकेट में लिख दो। कितना हमने सेल किया जी, सारे गुड्स मेरे बच्चे। सारे का मतलब कि पूरे 20,000 यूनिट्स को आपने सेल किया है, और रेट कहता है कि 250 के हिसाब से ये 50 लाख रुपीज का आपका यहाँ पे सेल्स की एंट्री आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपका 50 लाख रुपीज। कोई डाउट इसमें, नहीं सर। आगे पढ़ो, फिर क्या बता रहा है, ही वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। उसको कमीशन चाहिए तो दो ना, कौन रोकता है आपको। अगर राम ने मोहन को कमीशन दिया तो राम का एक्सपेंस है, मैं यहां लिखूंगा, और क्योंकि हमें मोहन को देना है हम बोलेंगे 2 मोहन अकाउंट।
टू मोहन अकाउंट। सर क्या ये एंट्री जो कमीशन वाली है, क्योंकि हम मोहन को ही दे रहे हैं, क्या हम इसके साथ नहीं लिख सकते? लिख सकते बच्चे, बट आप अलग से लिखना, क्योंकि कमीशन की बातें भी बढ़ने वाली है बहुत सारी। 5% ऑन सेल्स, तो 50 लाख रुपीज का 5% कितना हो जाएगा? 2,50,000, 250 का अमाउंट आपका। सर अगर सारे गुड्स नहीं बिकते तो बात की बात है बदमाश, पहले इसको तो सॉल्व करो, क्यों आगे की बातें करते हो? तो फिलहाल तो जितने गुड्स भेजा वो तो हमारा आपका सेल हो चुका, हमने एंट्री कर लिया। और भी कुछ बोल रहा है क्या? नहीं सर, आप इसको क्लोज करो, फिर आप इसे क्लोज कीजिए और मुझे बताया जरा कि अब आपका क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ। तो 50 लाख रुपीज का मेरे बच्चे टोटल आपका रेवेन्यू है। ये 50 हमने यहां लिखा, और इस 50 लाख में बताइए एक्सपेंसेज कितना। तो 50 लाख में आपने 20 लाख, 20 कितना हो गया? 20 लाख 52,000 है ना, ऊपर के 3, और एक माइनस हो गया 2,50,000 जो कमीशन का था। तो ये आ गया 26,98,000। इतना हमने क्या किया जी? प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट कमाया है, ये लिख दो बच्चे, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, है ना, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट GNMENT, ठीक है ना, ये प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आपका हो गया। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट निकाल दिया। दूसरा काम क्या है जी? हमें यानी कि राम ने क्या करना है जी? मोहन अकाउंट बनाना बच्चे, मोहन अकाउंट। आप मुझे बताओ मोहन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? हिसाब रखने के लिए, कि आखिर मोहन से हमें फाइनली क्या लेना क्या देना आपका है। तो आओ ना, अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं किया है तो मैं किनारे हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लो, और अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला, मैं नहीं रुकने वाला। मैं तो आपको हमेशा चाहूंगा कि आप बड़े बच्चे हैं, प्रोफेशनल बच्चे हैं, तो आपको स्पीड को बढ़ाना होगा बच्चे। एक आज से कम 60-70 साल पहले की बात है कि एक बार मैं डाउट सेशन ले रहा था, और डाउट सेशन टाइम पे एक बच्चे का फोन आया, और फोन आके कहता है कि सर आप जब लिखते हो तो आप हमें समय क्यों नहीं देते? आप किनारे क्यों नहीं हो जाते हैं? हम भी लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ो। वो बदमाश बच्चा था। अरे मैं लिखकर अगर मैं किनारे हो जाऊं और आप लिखो फिर मैं आऊं, तो फिर क्लास जो 2 घंटे की है वो 20 घंटे में चला जाएगा, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कब लिखा कब नहीं लिखा? अरे आपके हाथ में ही तो हूं, आप रिमोट से ऐसे वीडियो को पॉज कर लो बदमाश, लिख लो जब लिखना है। लेकिन मैं तो आपको बोलता हूं कि आदत डालो, आप बड़े बच्चे हो, आप प्रोफेशनल बच्चे हो, आप आदत डालो कि लिखना और आपका दिमाग सोचना दोनों एक साथ हो। ये हमारी आदत, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके हमें बड़े बड़े पोस्ट, बड़ी बड़ी कंपनी को संभालना है मेरे बच्चे, और वहां पे अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार मैं तो एक बार में एक ही काम करूंगा, नहीं चलने वाला। आपको वहां पे चीजों को लीड करना है, लोगों को लीड करना है, कंपनी को लीड करना है। 10-10 काम आपको एक साथ करने पड़ेंगे। हो सकता है कि इस हाथ से लिखना है, इस हाथ से मुंह में भी एक पेन ला के ऐसे ऐसे लिखना है, पैर से भी लिखना है, ये सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे। उसको बोलते हैं लीडर। कंपनी की मैनेजमेंट, आप जितने आसानी से सोचते हो कि कंपनी चलती है, वो नहीं चलती है। इसलिए अपनी आदत को सुधारो ना। अगर आपको साथ साथ लिखने की आदत नहीं है, आप पहले समझना चाहते हो, तो उस आदत को छोड़ो ना और मेरे साथ लिखो ना। दिमाग आपका मेरे शब्दों पे और हाथ मेरे साथ यहाँ पे लिखने में रहेगा। आइए अब मैं मोहन अकाउंट बनाऊंगा। राम कहता है कि यहां देखोगे, राम बोलेगा कंसाइनमेंट में क्या? बाय मोहन। तो मोहन में क्या बोलेंगे? टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और वो जो ब्रैकेट में वाला था ना, अब मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर को बता चुका हूं कि एंट्री किस चीज की है। सिंपली एग्जाम में क्या करेंगे? 50 लाख रुपीज का अमाउंट। सर वो लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट क्यों लिखेंगे आप? कंसाइनमेंट में आपने कहा टू मोहन, तो मोहन में क्या बोलेंगे जी? बाय कंसाइनमेंट। ये एंट्री मेरे बच्चे वो एक्सपेंसेज वाला जो है उसके लिए किया जा रहा है। लिमिटेड अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं ना। बाय कितना अमाउंट आपका हो गया जी? 32,000। 32,000। फिर आपने क्या बोला यहाँ पे? टू मोहन, तो हम क्या बोलेंगे? बाय कंसाइनमेंट। उस कमीशन वाले की एंट्री आपकी है, बाय कंसाइनमेंट आपका है ना, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आपका हो गया यहाँ पे? 2,50,000, 250। ठीक है, 250। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं कैसे इसको इंटरप्रेट करूंगा, क्योंकि इंटरप्रेशन आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, रटना नहीं आपको। कहते हैं कि राम ने कहा, कंसाइनर ने कहा कि मोहन तुमने गुड्स को सेल करके 50 लाख रुपीज अपने पास रखा हुआ है। सेल किया था ना 50 लाख का, ये सर। तो हमने कहा कि मोहन तुमने सेल करके 50 लाख रुपीज रखा हुआ है, लेकिन 50 लाख रुपीज में से काम करो, जो 32 तुमने एक्सपेंस किया ना मेरे लिए खर्च किया था ना, उसको माइनस कर लो।
और जो तुम्हारा कमीशन है ना 250 वो भी माइनस कर लो, बाकी पैसा मुझे वापस कर दो। तो मेरे बच्चे मैं उनका हिसाब लगा रहा हूं, मैंने कहा कि 50 लाख में से कितना जी 282 टोटल माइनस कर लो और बाकी पैसा यानी कि 47 लाख और 18,000 आप मुझे क्या करो यहाँ पे वापस कर दो। मेरे बच्चे ये एंट्री बाई बैंक आप ये बैलेंसिंग फिगर है, ये पैसा वापस लेने की आप एंट्री करोगे, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। क्यों मेरे बच्चे, यानी कि आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, क्या दिक्कत है। कंसाइनिंग अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? हिसाब रखने के लिए, कितना पैसा आपने लिया, कितना दिया, उसका हिसाब करो जी और नेट सेटलमेंट करो, काम खत्म हो गया। अब प्लीज कॉपी करेंगे। सर कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म हो गया? नहीं बदमाश, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी। अब लिखो तो पहले। सर हो गया सर। अब मैं आपको इस कंसाइनमेंट की अगली दुनिया में लेके आना चाहता हूं, इमेजिनेशन। आपको मेरे साथ इमेजिनेशन में आना होगा और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। देखो क्या इमेजिनेशन में लेकर जाता हूं, सोचो जरा मेरे प्यारे बच्चों, जरा सोचो कि यहां पे जैसे गुड्स कितने भेजे गए थे 20,000, ये देखो आप 20,000 यूनिट्स को भेजे गए थे। ये जो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होता है ना, ये हम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं तो हमेशा अकाउंटिंग क्या होगा जी 1 साल का होता है। जैसे आपका नॉर्मल अकाउंटिंग होता है ना, उसी तरीके से 1 साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, क्या ये जरूरी है क्या कि जितने भी गुड्स हमारे भेजे गए होंगे कंसाइनमेंट पे, कंसाइनी को जितने भी गुड्स हमने कंसाइनी को भेजे होंगे वो सारे गुड्स इस साल बिक जाए? क्या ऐसा जरूरी है क्या? बोलो ना, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जितना गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा, अगर 20,000 यूनिट्स को भेजा तो क्या ऐसा हमेशा होगा क्या कि सारे गुड्स बिक जाए? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ गुड्स बिक गए, कुछ गुड्स बच गया। पॉसिबिलिटी है ना बच्चे? ये सर पॉसिबिलिटी है। और सोचो जरा कि जितने गुड्स भेजे गए हैं अगर सारे गुड्स ना बिके तो फिर क्या होगा? कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। और क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। अरे आप ही की बात कर रहा हूं कि अगर सारे गुड्स नहीं बिके तो कुछ गुड्स कंसाइनी के पास बच गए। अगर कंसाइनी के पास बच गए साल के एंड में तो कंसाइनी उनको अगले साल बेचेगा। तो इस साल जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उसको क्या दिखाएंगे जी? क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक की बातें अगर आएंगी तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? आप पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो मेरे बुकलेट में, पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है? अरे पढ़ो ना, आप ही को बोल रहा हूं, पढ़ो ना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 1, इसी क्वेश्चन में आप एज्यूम करें। कहता है कि मोहन सोल्ड ओनली 80% ऑफ द कंसाइनमेंट एट द रेट ऑफ 250 ईच। मेरे बच्चे कहता कि क्वेश्चन 1 जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, नो चेंज एट ऑल। सिर्फ उसमें जो सारे गुड्स थे यानी कि 100% गुड्स जो बिके थे पिछले वाले क्वेश्चन में, इस बार सिर्फ 80% गुड्स बिका। तो फिर क्या करेंगे मेरे बच्चे? मैं तो इसका आंसर यहीं पे कराऊंगा, मैं इसका आंसर यहीं पे कराऊंगा, लेकिन आपको अब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। आपको लिखना होगा अलग से, क्योंकि आप इसमें चेंज नहीं करना, अदरवाइज आपको रिवीजन में दिक्कत हो जाएगा। आपको दोबारा लिखना होगा कि आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 2 का, ये सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। और देखो आपने क्या करना है, पहले सुन लो मेरी बात, उसके बाद आप लिखना। अभी पहले सुन लो मेरे बच्चे, गुड्स कितने भेजे गए? 20,000, सेम एंट्री। कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किया सेम एंट्री, कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किया सेम एंट्री, नो चेंज एट ऑल, सेम एंट्री आपका जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किया। अब चेंज क्या होगा? क्योंकि सेल्स जो है ना वो कम हो गया। अगर सेल आपका सारा नहीं होगा तो कंफर्म्ड है कि कमीशन का अमाउंट अब आपका चेंज हो जाएगा, होगा ना बच्चे? अगर आपका सारा गुड्स नहीं बिका तो एक तो कमीशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा, बोलो हाँ यस सर। और नो डाउट कि हमारा सेल्स की एंट्री भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो सेल्स वाला जो अमाउंट है ना, ये आपका अब सारे गुड्स थोड़े बिके हैं, 80% बिका है, तो बाय मोहन ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा जी? अब सारे गुड्स नहीं बिके। तो मेरे बच्चे हमें उस केस में क्या होगा कि यहां पे अब इनको चेंज करना होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 ही क्वेश्चन नंबर 2 है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000 यूनिट्स का हुआ, एक्सपेंसेज कंसाइनर ने किया, कंसाइनर ने किया, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट सेल्स। और सेल्स पे जो चीजें टिकी हुई है यानी कि कमीशन हमारा। मैं 1 सेकेंड के लिए किनारे हो जाता हूं, 1 सेकेंड के लिए किनारे हो जाता हूं, और आप क्या करेंगे? इतनी बातों को कॉपी करके अपना
रख लें आप, ताकि आप इसके साथ फिर आगे बढ़े। 1 सेकंड के लिए मैं किनारे हो गया। मेरे बच्चे प्लीज आप मेरी बात मानना, क्वेश्चन नंबर 1 में आप चेंज नहीं करना, उसको ऐसे ही छोड़ दो, थोड़ा सा मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखो, फिर से आप बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ राम कंसाइनर, और इतनी बातें आप लिख के आप स्टार्ट कीजिए। आप इतना लिख लो, तब उसके बाद क्या करता हूं, मैं शुरू करता हूं। मैं बस किनारे हो जाता हूं, 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके आप लिख लें इसको। आप आइए, अब मैं मानता हूं कि आपने लिख लिया बच्चे, अब उसके आगे शुरू करते हैं। जरा चेक करो आप क्वेश्चन नंबर 2 में, मोहन सोल्ड ओनली 80% ऑफ द कंसाइनमेंट। तो मुझे बताओ कि 20,000 जो यूनिट्स भेजे गए थे, उस 20,000 का 80% कितना होता है? अगर मैं 20,000 का 80% निकालता हूं, दैट कम्स टू हाउ मच? 16,000। यानी कि आपने क्या किया, यहां पे 16,000 यूनिट्स को आपने सेल किया है, और किस रेट से बेचा? 250 के हिसाब से। तो 16,000 इंटू 250 यानी कि 40 लाख रुपीज का यहां पे आपका सेल्स आ गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, नहीं। जरा सोचो कि 20,000 में अगर 16,000 बिक गया तो कितना बच गया? 4,000। जो 4,000 बच गया ना बच्चे, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। एंड क्लोजिंग स्टॉक को इस चैप्टर में हम स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से जानते हैं। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आपका कितने यूनिट्स का हो गया? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपका 4,000 यूनिट्स का। 4,000। ये 4,000 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना होगा, हम देख लेंगे बाद में, लेकिन पहले हम बाकी चीजें कंप्लीट कर लें। यहां पे मेरे बच्चे एक तो आपका कमीशन का एंट्री जी, टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। जरा मुझे बताओ कि अब यहां पे कमीशन अगर हम निकालते हैं 5% ऑन सेल्स, तो कमीशन कितना बनता है? सर 5% अगर हम लेंगे ना, इट विल बी ऑन 40 लाख रुपीज, तो आपका 2 लाख रुपीज का अमाउंट निकल के आया। नो डाउट कि आपका प्रॉफिट चेंज होगा, और प्रॉफिट को निकालने के पहले बच्चे हमें स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जानना होगा। चैप्टर का अगला पड़ाव है, अगला कॉन्सेप्ट है। मुझे इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा एक चीज है मेरे पास, जिसको मुझे अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे ये वो शक्ति है जो शंकर भगवान ने मुझे दी हुई है। कसम से झूठ नहीं बोला है मैं। ये चैप्टर मुझे बहुत परेशान करता था जब मैं छोटा बच्चा था, आपके जैसा दिखता था। पर बच्चे मैं इतना परेशान हो गया था एक टाइम पे कि मुझे क्या बताऊं, मैं डिप्रेशन में चला गया, और 35-40 साल तक भी ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया था। तो मैं चला गया हिमालय पे, वहां से आत्महत्या करने के लिए। नीचे कूदने ही वाला था कि शंकर भगवान मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि क्यों कूद रहे हो? मैंने कहा कि हमें चैप्टर समझ में नहीं आता। उन्होंने कोई बात नहीं कहा कि ये पी लो आप। उन्होंने दिया मेरे बच्चे, और इसको पीते ही क्या हुआ कि मैं चैप्टर को समझ गया, और वही मैं आपको बार बार पी के वो शक्ति ग्रहण करता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। यहां पे क्या है, मेरा अगला टॉपिक है, आप यहां पे नोट लिखे। आप नोट हमने कितना लिखा था? 3 लिखा था ना, 1 2 3 आपका वो कंसाइनमेंट प्रॉफिट लॉस है, ये नोट नंबर 4, या फिर उसको नोट नंबर 1 में 1 2 3 पॉइंट कर दो, नोट नंबर 2 लिखो आप यहाँ पे। नोट नंबर 2 मैं आपको सिखा रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ, कैसे कंप्यूट करते हैं। या फिर एक काम करो, क्या मैं यहां नहीं, क्योंकि यहां तो मैं आपके लिए आंसर करूंगा, आप भी क्या करो ना कि इसके बाद आप एक पेज छोड़ दो, और एक पेज छोड़ के मेरे बच्चे फिर लिखो आप यहां पे। आपको सिखा रहा हूं नोट नंबर 2 के अंदर में, नोट नंबर 2 के अंदर में कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे जो आपके पास स्टॉक है, आखिर उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी, उसको मैं आपको यहां पे बता रहा हूं मेरे बच्चे, है ना। याद करो, अभी तक आपका जो बचपन में आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक की हमेशा वैल्यू आपको दी रहती थी। लेकिन यहां पे क्या करना कि आपको उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना होगा, और यही क्वेश्चन का आपका जान है। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकाला जाएगा। लिखिए मेरे साथ यहां पे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला मेरे बच्चे, आप लिखेंगे परचेज प्राइस, आप लिखेंगे परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, एक तो आप उसका परचेज प्राइस लोगे, परचेज प्राइस है ना, जो भी अमाउंट होगा, है ना, परचेज प्राइस। इसमें मेरे बच्चे आप यहां पे ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे क्या? प्रोपोर्शनेट। आप ऐड करेंगे यहां पे प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज
प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। सर ये क्या होता है बताऊंगा बच्चे, लिखो तो पहले आप। प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय आपका एक तो कंसाइनर और एक हमारा कंसाइनी है ना। कहते हैं कि जो भी आपके क्लोजिंग स्टॉक का परचेज प्राइस है वो लेना, फिर कंसाइनर ने और कंसाइनी ने जो भी नॉन रिकरिंग खर्चे किए होंगे प्रोपोर्शनेटली वो ऐड करना, फिर जो आएगा मेरे बच्चे यही कहा जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। यानी कि कंसाइनमेंट पे जो आपका स्टॉक होगा उसकी वैल्यू आपकी इसके बराबर हो जाएगी। बस यही तो बात थोड़ी सी समझनी है। सर ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये हमें कैसे पता होगा मेरे बच्चे? मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम बच्चे ना यहां पर रटते हैं और उसी रट्टाफिकेशन के चलते आगे के कॉन्सेप्ट हमारे खराब हो जाते हैं, चैप्टर मतलब बर्बाद कर देते हैं। वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मतलब कि वो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। आपके साथ वो नहीं होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि ये जो परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो, फिर प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनी, ये जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज है ये क्या होते हैं पहले हमें उसको समझना पड़ेगा, और क्यों वो एक्सपेंसेज हम प्रोपोर्शनेट ऐड करेंगे उसको हमें जानना होगा। ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। इसी बात को समझाने के लिए मैं चाहता हूं ना कि आपको कुछ मैं यहां पे दिखाऊं। आप ध्यान देना, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ये डायग्राम आपको मेरे साथ बनाना है। या रुक जाओ, फिर आपको पता नहीं चलेगा कितना डायग्राम होगा। ये डायग्राम पहले मुझे बना लेने दो, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको बनाना है वीडियो को पॉज करके, अभी नहीं, है ना। और जो चीजें यहां पे बताऊंगा ना, अपने दिमाग में यहां पे उसको क्रिएट करने की कोशिश करना। देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये रहा हमारा कंसाइनर, है ना। ये हमारा कौन रहा जी? कंसाइनर। तो मैं कंसाइनर बोलूं या पी बोल दूं? मैं पी बोल देता हूं ताकि आपको, चलो कंसाइनर कहीं रिवीजन के टाइम पे आप ये ना पूछो कि सर ये आपका पी कौन है, तो हमने लिख दिया कंसाइनर आपका, ठीक है ना। तो बच्चे ये रहा इस कंसाइनर का यहां पे गोडाउन, ये वो गोडाउन है कंसाइनर का जहां पे ये अपने गुड्स को स्टोर करके रखता है। और ये रहा मेरे बच्चे यहाँ पे कंसाइनी, ये हमारा रहा ये वो कंसाइनी, है ना, कहीं दूर, है ना, वो दूर जगह कहीं पे आपका ये हमारा कंसाइनी रहा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कंसाइनी का यहाँ पे क्या है। कंसाइनी का मेरे बच्चे ये रहा उसका गोडाउन, ये उसका गोडाउन है ना। गोडाउन बहुत ध्यान से समझना, सारी बातें क्लियर होगी। ये गोडाउन है जहां पे गुड्स को लाके वो स्टोर करेगा। और गोडाउन के बाद ये रहा उसका शोरूम यानी कि जहां से वो गुड्स को क्या करता है जी, सेल करता है, अपनी शॉप या शोरूम कुछ भी कह दो आप यहाँ पे, है ना। तो देखो हुआ क्या, समझेंगे मेरी बात। कंसाइनर मेरे बच्चे एक तो कंफर्म्ड है कि जो भी एक्सपेंसेज आपका होगा, आप देखो जरा कि नॉन रिकरिंग क्या होता है क्या नहीं होता अभी मुझे नहीं पता, बट इतना पक्का है कि जो भी एक्सपेंसेज होंगे ना, जो भी एक्सपेंसेज, वो देखो आप यहीं पे हो रहे हैं, ये हो रहा ना एक्सपेंसेज आपका, ये सारे खर्चे दिख रहे हैं जी। इन्हीं खर्चों में से कुछ का नाम नॉन रिकरिंग होगा, वो क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, वो कैसे हम पता करेंगे बिना रटाफिकेशन के। ये देखिए आप, ये कंसाइनर का गोडाउन है। देखो कंसाइनर ने जो गुड्स कंसाइनी के पास भेजना है उसको यहां पे स्टोर करके रखा होगा। अब जब गुड्स वो कंसाइनी के पास भेजेगा तो क्या करेगा जी, गुड्स को वो गोडाउन से निकालेगा और निकाल के मेरे बच्चे वो लोड करेगा इस ट्रक के ऊपर में। देखो ट्रक, मुझे ठीक से ड्राइंग नहीं आता, बट 4 चक्के का मतलब ट्रक समझ लेना कि कंसाइनर गोडाउन से गुड्स निकालेगा और कंसाइनी के पास भेजने के लिए क्या करेगा जी, एक ट्रक पे लोड करेगा। मेरे बच्चे जब कंसाइनर गोडाउन से गुड्स निकालेगा ना और ट्रक पे लोड करेगा, तो यहां पे कुछ वर्कर्स ने काम किया होगा जो गोडाउन से गुड्स को निकालना और फिर आपका ट्रक पे उसको लोड करना, माफ कीजिए, गोडाउन से उसको आपका लोड करना, मतलब गोडाउन से उठाना और ट्रक पे अनलोड करना। ये लोड अनलोड जो किया होगा उसके लिए हमें उस एम्प्लॉय को, माफ कीजिए, उस वर्कर को हमने कुछ पेमेंट किया होगा। तो यहां से गुड्स जो आपका इस पे आपका लोड हुआ ना बच्चे, तो कंसाइनर को क्या पे करना होगा जी, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज। लोडिंग का मतलब कि सर पे उठाना,
अनलोड का मतलब कि ट्रक पे रखना, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझेंगे, आपको सारी बातें समझनी पड़ेंगी, दूसरे बच्चों से अलग होना पड़ेगा इस चैप्टर पे मास्टरी करने के लिए। तो कंसाइनर ने क्या किया, गोडाउन से गुड्स निकाला, ट्रक पे रखा, तो लोडिंग अनलोडिंग पे किया। अब मेरे बच्चे ये ट्रक यहां से चलेगा और चलते चलते कंसाइनी की तरफ जाएगा। आप मुझे बताओ कि ये जो रास्ता है जिससे ट्रक आपका जाएगा, क्या ये रास्ता जो जहां से ट्रक जाएगा, ये रास्ता पे ट्रक फ्री में चला जाएगा क्या? क्या ट्रक वाला कुछ पेमेंट आपसे नहीं लेगा? सर लेगा। तो अगर हमने इसको कुछ पेमेंट किया होगा तो रास्ते का हमने क्या पे किया जी? फ्रेट पे किया बच्चे, फ्रेट है ना, फ्रेट पे किया होगा। ये फ्रेट किसने पे किया होगा? ऑब्वियस बात है कंसाइनर ने, क्योंकि ये भेज रहा आपका, ठीक है। अच्छा, इसको डर लगा कि कहीं ट्रक का एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, तो ट्रक का इसने क्या करा दिया होगा? इंश्योरेंस करा दिया होगा। ट्रक का इसने क्या करा दिया होगा? इंश्योरेंस, मतलब कि गुड्स का, रास्ते का इंश्योरेंस करा दिया होगा। अब मेरे बच्चे और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। फिलहाल मैंने बोला कि गुड्स को निकाला, लोडिंग अनलोडिंग, फिर आपका ट्रक पे आया और ट्रक से चलना शुरू किया, तो ट्रक का भाड़ा पे किया होगा। ट्रक का, रास्ते का हमने इंश्योरेंस करा दिया होगा, क्योंकि अगर डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और फिर गुड्स चलना शुरू हुआ। ये ट्रक जरा बताओ कि क्या जाते जाते कंसाइनी के गोडाउन में घुस जाएगा क्या? नहीं सर, ये अपने पोर्ट पे, अपने स्टेशन पे जाके क्या करेगा? वो रुक जाएगा। कई तरीके से हम गुड्स भेज सकते हैं। अगर हमने एयरवे से भेजा होगा तो एयरपोर्ट पे रुक जाएगा, अगर हमने शिप के थ्रू भेजा होगा तो पोर्ट पे जाके गुड्स रुक जाएगा। होता है ना बच्चे, स्टेशन पे, मतलब जहां पे उसका डेस्टिनेशन है, जहां पे वो रुकता है, वहां पे क्या होगा जी? आपका गुड्स जाके वहां पे रुक जाएगा। नाउ यहां से अब कंसाइनी आएगा और गुड्स को क्या करेगा? क्लियर कराएगा। क्लियर मतलब कि कुछ पेपर वर्क होगा और फिर गुड्स को अपने हाथ में वो टेक ओवर लेगा। तो मेरे बच्चे उस केस में कंसाइनी को यहां पे क्या पे करना होगा जी? क्लियरिंग चार्ज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी था, क्लियरिंग चार्जेस पे किया होगा, है ना। क्लियरिंग चार्ज का मतलब समझ गए ना, कि स्टेशन या पोर्ट से गुड्स को जब अपने हाथ हैंड ओवर लेगा तो कुछ चार्जेस जो पे करने होते वो पे करेगा। अब गुड्स कंसाइनी के पास आ गया। बच्चे कंसाइनी फिर क्या करेगा? यहां पे एक दूसरे ट्रक पे गुड्स को क्या करेगा? आपका लोड करेगा और अपने गोडाउन में लेकर जाएगा। अगेन यहां पे गुड्स को उठाना और इस पे आपको रखना, लोड अनलोड, यहां पे दोबारा चांसेज है कि पेमेंट करना पड़ जाए। क्या जी? लोडिंग अनलोडिंग चार्ज। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज, कुछ भी हो सकता है, आपको बस दिमाग को एकदम शार्प रखना पड़ेगा। लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेज आपका, ठीक है ना, ये आपका हुआ। तो कंसाइनी ने क्या किया? स्टेशन से गुड्स उठाया, क्लियरिंग चार्ज पे किया, उसको क्या किया जो उसने ट्रक पे आपका लोड किया, तो यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग चार्ज पे किया। अब ये ट्रक वाला ये गुड्स लेके कहां जाएगा? कंसाइनी के गोडाउन में। तो इस ट्रक वाले को हमने इस रास्ते का भाड़ा पे किया होगा। इस रास्ते के भाड़े को क्या बोलेंगे? फ्रेट टू गोडाउन। फ्रेट टू गोडाउन मतलब गोडाउन में पहुंचाने तक का भाड़ा पे किया, है ना, गोडाउन में पहुंचाने तक का भाड़ा। इसके बाद मेरे बच्चे अब गुड्स कहां पे आ गया जी? कंसाइनी के गोडाउन में। जब कंसाइनी के गोडाउन में आ गया तो कंसाइनी के गोडाउन और ऑनवर्ड, यानी कि गोडाउन शुरू में बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि ये गोडाउन का रेंट आपने पे किया होगा, आपने इस गोडाउन का यहाँ पे इंश्योरेंस कराया होगा, है ना। याद रखना, रास्ते का इंश्योरेंस जनरली कौन कराता है? कंसाइनर। तो वो पूरा रास्ता कवर्ड होता है, तो वो ठीक है। जब कंसाइनी कोई इंश्योरेंस करा रहा है, कुछ ना बताया तो हमेशा क्या मानेंगे कि यार उसने अपने गोडाउन शोरूम का कराया होगा। और भी कितने सारे खर्चे इन गोडाउन शोरूम का, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगा चार्जेज, मैं कितने नाम लूं, इलेक्ट्रिसिटी रहा होगा, यहाँ पे आपने एडवर्टीजमेंट कराया होगा गुड्स को सेल करते समय, आपने हो सकता है कि कुछ इंप्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अपने सैलरी पे किया होगा, हो सकता है कुछ वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको आपने वेजेज पे किया होगा, हो सकता है, मैं क्या बताऊं, लाखों खर्चे हो सकते हैं मेरे बच्चे, लाखों, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इस बात को जानते हैं। तो ये तो पक्का है कि कंसाइनर के गोडाउन से जैसे गुड्स बाहर निकला ना, तो कंसाइनमेंट आपका शुरू हो गया, कंसाइनमेंट आपका शुरू हो गया, है ना, इसके गोडाउन से निकलते हैं। और कंसाइनी ने जो गुड्स को सेल कर दिया शोरूम के थ्रू, तो कंसाइनमेंट वहीं पे आके एंड हो गया। ये कंफर्म्ड है कि जितने भी एक्सपेंसेज होंगे वो इन्हीं ड्यूरेशन में आपके होंगे। और इसी ड्यूरेशन में मेरे बच्चे कुछ खर्चों को हम क्या बोलेंगे? आपका नॉन रिकरिंग। इनमें से कुछ खर्चों को क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग। आइए मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? दूसरा कलर ले लेता हूं ना, ताकि आपको प्रॉपर दिखेगा। देखो, नॉन रिकरिंग का मतलब, आप रटना नहीं, आप कहना कि भैया कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स को निकालना। ये देखो आप, गुड्स निकला
और कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स का पहुंचना, ये देखो आप, यहां पहुंचना नहीं, पहुंचने के पहले तक ये जो एक्सपेंसेज आपके होंगे ना बच्चे, ये जो एक्सपेंसेज होंगे इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। बस नॉन रिकरिंग मतलब कि नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, बहुत क्लियर कट मेरी बात समझना। पूरे कंसाइनमेंट में आगे जितने भी टफ बातें आने वाली है ना, अभी जो भी बातें आने वाली है, सब इसी पॉइंट पे टिका हुआ है और यही बच्चे परेशान होते हैं। आप नहीं होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर मान लो आज के बाद कोई पूछ दे कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो यहां पे बोला गया है, उन नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होता है, आप बोलना कि देखो जी, अगर डिटेल में पूछोगे ना, तो कंसाइनर के गोडाउन से जैसे ही गुड्स निकला, कंसाइनर के गोडाउन को हमने टच नहीं किया, गोडाउन से जैसे, क्योंकि जैसे ही गुड्स निकलेगा कंसाइनमेंट तब शुरू होगा, तो देखो हमने गोडाउन को टच नहीं किया, उसके बाद के खर्चे लिए हैं। और कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के पहले तक हमने गोडाउन को यहां पे टच नहीं किया मेरे बच्चे, क्योंकि गोडाउन ऑनवर्ड जो खर्चे होते हैं ना, दे आर नॉट कॉल्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि बस यहां से चला और यहां पे आके खत्म हो गया। ये जो आपके एक्सपेंसेज होंगे ना, उन्हीं को सिर्फ हम कहेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। मेरी बातें समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा कि कंसाइनर के गोडाउन से निकलना और कंसाइनिंग में के गोडाउन में पहुंचने के पहले तक के जो खर्चे होंगे वो नॉन रिकरिंग होंगे। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद के जितने भी खर्चे हो जाए ना, मतलब कि कंसाइनी के गोडाउन को मैंने पकड़ा और उसके बाद के सारे खर्चे, इन खर्चों को मैं क्या बोल दूंगा फिर, आपका रिकरिंग एक्सपेंसेज, रिकरिंग एक्सपेंसेज आपका। तो इतना सिंपल सा तो यहां पे क्लासिफिकेशन है ना आपका, ये नॉन रिकरिंग और उसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग आपका। अगर मैं सिंपल शब्द में आपको बताऊं ना, सिंपल शब्दों में, तो यार नॉन रिकरिंग का मतलब होता है सिंपली रास्ते के खर्चे। ये देखो आप, सिर्फ रास्ते की हमने बात किया। जो खर्चे रास्ते के होते ना बच्चे, रास्ते के, ट्रांसपोर्टेशन के, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे कंसाइनर करे चाहे कंसाइनी करे, ये जो रास्ते के खर्चे है ना, दे आर ओनली कॉल्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। ये रास्ते के बाद जो खर्चे होंगे, यानी कि कंसाइनिंग के गोडाउन ऑनवर्ड जो खर्चे होंगे, उस सबको हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग। एक बात और बता दूं कि आपका इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल में इनको एक और भी नाम से जानता है, वो कहता है भैया नॉन रिकरिंग, या फिर इसी को कह देगा नॉन सेलिंग। नॉन सेलिंग, इसको हम नॉन सेलिंग एक्सपेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आप परेशान मत हो जाना, नॉन सेलिंग एक्सपेंस जब भी बोलेगा इसका मतलब कि वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस की बात कर रहा है, मतलब वो रास्ते के खर्च की बात कर रहा है। तो मेरे बच्चे नो डाउट कि रिकरिंग को हम क्या करेंगे, यहां पे सेलिंग एक्सपेंस का नाम देंगे, सेलिंग। कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि यार नॉन रिकरिंग, नॉन सेलिंग का नॉन रिकरिंग और रिकरिंग मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन है क्या, जो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, वो क्लासिफिकेशन नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे, प्रॉफिट लॉस के खर्चे जो दिखाते थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो यहां पे काम है ही नहीं। अदरवाइज आप पता क्या करोगे, अगर एग्जाम में आ जाना वेजेज पे किया, तो आप कहीं वेजेज को आप ये नॉन रिकरिंग मत समझ लेना, अरे ये तो गोडाउन ऑनवर्ड खर्चे, वो रिकरिंग में आते हैं। समझो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं, सिंपल सा क्लासिफिकेशन, सब कुछ दिमाग से हटाओ। रास्ते में जो खर्चे होंगे उनको नॉन रिकरिंग कहेंगे, और रास्ते के बाद के खर्चे उसको हम रिकरिंग कहेंगे। क्लियर है इसके अंदर में? ये सर। और हाँ, नॉन रिकरिंग को एक और भी नाम से जानते हैं जिसका नाम है नॉन सेलिंग, और रिकरिंग को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है आपका सेलिंग एक्सपेंस। एग्जाम में कभी कभी नॉन सेलिंग कह देगा तो आप नॉन रिकरिंग समझ लेना, और कभी कभी सेलिंग कह देगा तो उसको रिकरिंग समझ लेना, कोई डाउट। अब मैं यहाँ पे कोने में आ जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर मुझे कुछ नोट लिखाना है, फिर आपको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, आज ही करूंगा, मुझे अगला दिन नहीं करना, आज ही करना है। प्लीज कॉपी कीजिए आप इसको। हो गया सर, हो गया। तो मेरे बच्चे अब मैं आपको कुछ नोट लिखाता हूं, क्योंकि हमें टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, मस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो आपका क्या यहां पे इस डायग्राम के बाद लिखेंगे आप यहां पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट्स नंबर ए, इससे जुड़ा हुआ पता है क्या, ध्यान देना, नजर यहां कि देखो
जो खर्चे यहां पे कंसाइनर कर रहा है, नजर डालना, कंसाइनर क्या खर्च करता है जी, गोडाउन से निकाला, लोडिंग अनलोडिंग, फिर आपका फ्रेट, इंश्योरेंस, ये जो खर्चे कंसाइनर कर रहा है, ये खर्चे क्या देख रहे हो आप, जनरली रास्ते में हो रहा है ना बच्चे, रास्ते में हो रहा है ये सर। तो पता मैं क्यों बता रहा हूं, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेंसेज का नाम नहीं बताएगा, जो एक्सपेंसेज है ना, लोडिंग अनलोडिंग फ्रेट, ये नाम नहीं बताएगा, वो कह देगा एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनर। मैं क्वेश्चन दिखाऊं क्या जहां पे ऐसा बोल रहा होगा, हाँ, जैसे कि आप फिफ्थ क्वेश्चन देखो ना, फिफ्थ क्वेश्चन एक बार ऐसे पढ़ लो, थोड़ा सा फिफ्थ पढ़ो जरा, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि 10,000 पेन were sent by Rohit of Delhi to Mohit of Mumbai costing 20 each. Rohit incurred 5,000 on sending the goods to Mohit place. रोहित ने क्या किया जी, 5,000 एक्सपेंस, रोहित मतलब कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है। अब मेरे बच्चे, अगर आप एक्सपेंसेज के हमें नाम बताओ ना कि कौन से नाम है, तब तो मैं क्लासिफिकेशन करूं कि वो नॉन रेकरिंग है कि रेकरिंग है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 अभी जो हम लोगों ने कर रहे हैं, उसमें आपको नाम पता है कि आपका ये खर्च है, ये खर्च, हम वहां पे क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन यहां पे हमें क्वेश्चन से भी ये कर दिया कि भैया रोहित यानी कि कंसाइनर ने इतना खर्च किया। तो जब जो खर्चे कंसाइनर ने किया वो नहीं बता रहा कौन कौन से नाम है उसके अंदर में, तो हम उसको क्या माने, क्या माने। तो मेरे बच्चे, आप अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को आप यूज करना उसके एजम्पशन के अंदर में। पता क्या, आप ध्यान से देखो कि जो भी खर्चे कंसाइनर कर रहा है ना, वो जनरली खर्चे रास्ते के हो रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जनरली वो खर्चे रास्ते के होते हैं। तो इसलिए हमारा पहला एजम्पशन कि इफ नॉट specifically mention comma we assume expenses incurred by the consignor are of नॉन रिकरिंग नेचर। आप समझो मेरी बात, हम भगवान नहीं है मेरे बच्चे। या तो आप एक्सपेंसेज के नाम बताइए कौन कौन से एक्सपेंसेज है, मैं उसका क्लासिफिकेशन कर लूंगा वो रास्ते के हैं कि रास्ते के बाद के, मतलब नॉन रिकरिंग है कि रिकरिंग है। लेकिन अगर आप कुछ ना बताओ, सिर्फ कह दो कि कंसाइनर ने खर्च किया, तो हम क्या मानेंगे, उसने गुड्स को भेजने में खर्च किया होगा, और नॉन रिकरिंग मानते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। अभी नंबर बी कहते हैं कि इफ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, अगर स्पेसिफिकली आपको एक्सपेंसेज के नाम नहीं बताता, इफ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, वी एज्यूम expenses incurred by the consignee आर ऑफ, क्या मानूं मैं, जरा बताओ। चलो, हमने देखा कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भैया कंसाइनर ने इतने खर्च किया बट नाम नहीं बताया, तो हम क्या मान लेंगे जी, नॉन रिकरिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो कि कंसाइनी के खर्चे, तो मैं क्या देख रहा हूं जी, कंसाइनी के खर्चे गोडाउन के पहले भी यहां पे कई सारे कर रहा वो, ये देखो आप, और गोडाउन एंड शोरूम इसके बाद के भी खर्चे कर रहा, तो फिर मैं क्या करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कंसाइनी के खर्चे वो नहीं बताता कि रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है, मतलब ये खर्च नाम नहीं बताता, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, वो हमेशा आपको रेकरिंग मानना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनी आर ऑफ रेकरिंग नेचर। रेकरिंग का मतलब कि सेलिंग एक्सपेंसेज, रेकरिंग नेचर मानते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये दो एजम्पशन आपके पास रहेंगे। ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका है वो आपको ये अलाउ करता है, यही करना। एक्चुअली आपका इंस्टीट्यूट नहीं, सभी लोग यही काम करते हैं। तो हम ये मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, मैंने क्या बताया जी, खर्च के अगर वो नाम बता देगा तो आप नाम का क्लासिफिकेशन कर लेना। अगर खर्च का नाम नहीं बताता है, वो कहता है कि भैया कंसाइनर ने खर्च किया, तो हम क्या मान लेंगे, नॉन रिकरिंग। कंसाइनी ने खर्च किया, नाम ना बताया कि कहां का कौन सा खर्च, तो हम क्या मानेंगे, रिकरिंग मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बात आपको याद रहेगी। ये सर, नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन सेलिंग और इसका मतलब सेलिंग एक्सपेंसेज, ऐसा भी नाम यूज किया जाता है।
चलिए, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसका परचेज प्राइस। तो मेरे बच्चे यहां देखो ना, 4000 आपके यूनिट से, और एक यूनिट का परचेज प्राइस कितना होता है 100, एक तो वो ले लेंगे। फिर हमने क्या बोला यहां पे आपको, कहां गया, फिर उसके बाद हमने क्या बोला, हमने कहा कि भैया, अरे कहां चला गया वो बदमाश। फिर हमने बोला कि आप इसमें नॉन रिकरिंग खर्चे ऐड कर देंगे प्रोपोर्शनेट। हमने प्रोपोर्शनेट क्यों बोला, इसका भी रीजन है मेरे बच्चे। जो खर्चे यहां पे रास्ते में किए गए होंगे ना, रास्ते में जो किए गए होंगे वो सारे गुड्स को भेजने में किए गए होंगे, सारे गुड्स को। मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर में ये जो कंसाइनर ने खर्च किया था, कहां चला गया वो क्वेश्चन, ये रहा, ये देखिए, कंसाइनर ने जो ये सब जो खर्चे किए थे, जो नॉन रिकरिंग खर्चे हुए होंगे, वो कितने यूनिट्स पे हुए होंगे, वो 20,000 है ना। जो भी भाड़ा पे किया गया, जो भी इंश्योरेंस हुआ है, जो भी खर्चे हुए, वो 20,000 यूनिट्स पे किए गए होंगे, 20,000 पे। तो क्या सारे खर्चे हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दे क्या? नहीं सर, ये खर्चे सारे गुड्स पे हुआ है, हमें तो सिर्फ 4,000 पे लेना है। तो प्रोपोर्शनेटली जो खर्च आपने 4,000 पे किया होगा ना, मतलब क्लोजिंग स्टॉक पे, वही खर्चे सिर्फ हमें ऐड करने मेरे बच्चों। यानी कि हमें क्या करना है कि आपको यहां पे जब भी आपको लेना है तो परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उसमें ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट नॉन, मतलब रास्ते के जो खर्चे होंगे वो प्रोपोर्शनेटली ऐड करेंगे, चाहे वो खर्चे कंसाइनर करे चाहे कंसाइनी करे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब मैं आपको यही चीज अब आपको उस क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? ये सर, आपको अच्छा लग रहा है ना? ये सर, तो आइए जरा मैं यहां पे आपको बताऊं, सुनेंगे मेरी बात। ये आपका क्वेश्चन नंबर, जो आपका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, मैं इसका अब आपको वर्किंग दिखा रहा हूं बच्चे। आपने जगह यहां पे छोड़ा था ना वर्किंग नोट आपका, और वर्किंग नोट नंबर 1 हमें क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए मेरे साथ यहां पे, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। आपके पास जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है, हम उसकी यहां पे वैल्यू निकाल रहे हैं। मुझे बताओ कितने यूनिट्स हमारे पास है, 4,000। तो मेरे बच्चे 4,000 आपका जो यूनिट्स है, हम उसकी वैल्यू को यहां पे पता करने की कोशिश कर रहे हैं। 4,000, बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया था। हम क्या लेंगे जी, पहले लेंगे परचेज प्राइस, साथ साथ लिखिए अब यहां पे परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना। जो क्लोजिंग स्टॉक है हम उसका परचेज प्राइस लेंगे। मुझे बताओ कितने यूनिट्स हमारे पास है, 4,000 यूनिट्स आपका। अच्छा मुझे बताइए एक यूनिट का आपका परचेज प्राइस कितना है सर, 100। तो अमाउंट कितना हो गया, 4 लाख रुपीज। एक तो आपका ये हो गया, है ना, परचेज प्राइस आपका। यही नहीं मेरे बच्चे, हम इसमें अब ऐड करेंगे आपका प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग, मतलब रास्ते के, जब भी नॉन रिकरिंग मतलब रास्ते के, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय क्या जी, एक तो कंसाइनर यहां पे कौन है बच्चे, राम, तो राम के खर्चे, और एक आपका कंसाइनी यहां पे कौन है, सर मोहन, तो मोहन के खर्चे। दोनों के आपके रास्ते के खर्चे क्या करने होंगे, यहां पे ऐड करने होंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में हर एक एक्सपेंस का वो नाम बता रहा बच्चे, तो नाम जब देगा ना तो आपको खुद क्लासिफाई करना होगा कि खर्चे रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। और तरीका मैंने सोचने का आपको बता दिया है, रास्ते के खर्चे दिख जाए तो बोल देना नॉन रिकरिंग, रास्ते के बाद के खर्चे गोडाउन शोरूम का बोल देना रिकरिंग। आइए मैं पहचानता हूं कि यहां पे नॉन रिकरिंग कौन कौन से हैं। नॉन रिकरिंग, ये देखो, कंसाइनर ने बच्चे फ्रेट पे किया था और इंश्योरेंस पे किया था। मुझे बताओ जो कंसाइनर फ्रेट इंश्योरेंस पे करेगा वो कहां का पे करेगा, ये देखो रास्ते का, है ना। फ्रेट इंश्योरेंस जो भी आपका सब रास्ते का ही तो होगा, तो नॉन रिकरिंग है। जब वो नाम बता देगा ना, जब नाम बता देगा तो आपको पहचानना होगा कि रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। जब नाम नहीं बताता ना बच्चे, तब हम क्या करेंगे, इस एजम्पशन पे काम करेंगे। तो क्योंकि उसने नाम बता दिया तो हमने पहचाना जी कि रास्ते के खर्चे कितने हो गए आपका, यहां देखिए, तो 12 + 8 20,000। तो मेरे बच्चे आप कहना यहां पे कि जो
नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज इनकर्ड कंसाइनर ने किया है वो आपका यहां पे 20,000 का अमाउंट है। मुझे बताओ ये जो 20,000 जो फ्रेट इंश्योरेंस पे किया गया था कितने यूनिट्स को भेजने में? 20,000 को। तो मेरे बच्चे इस 20,000 को जितने यूनिट्स पे खर्च किया गया था ना आप उससे डिवाइड कर दो। 20,000 यूनिट से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 20,000 का इंश्योरेंस फ्रेट हमने 20,000 यूनिट्स पे किया था। तो यानी कि एक यूनिट पे जो आपने रास्ते के खर्च किए थे कितना जी? 1 रुपया। 20/20 1 ही रुपया तो हुआ। तो अगर एक यूनिट पे 1 रुपये तो बताओ 4,000 यूनिट्स पे आपने जो नॉन रिकरिंग यानी कि रास्ते के आपने खर्च किए होंगे कितना किया होगा? 4,000 का अमाउंट। होगी बात। प्रोपोर्शनेट हमें लेना है। आप पूरे 20 को मत ऐड कर देना बदमाश, फिर काम खराब हो जाएगा। आपने कहना कि भैया 20,000 जो भाड़ा हमने पे किया था दैट वाज ऑन 20,000 यूनिट्स आपका, तो 4 रुपये कितना वो निकल के आया। समझो मेरी बात ना? ये सर। अब आइए कंसाइनी के खर्चे। कंसाइनी के मुझे बताओ कंसाइनी ने खर्चे कौन कौन से किए? ओहो, कंसाइनी के तो बहुत सारे खर्चे हैं। आओ ना पहचानते हैं इसमें नॉन रिकरिंग कौन से। अब हमारा दिमाग यूज होगा। क्लियरिंग चार्ज, ये देखो क्लियरिंग चार्ज हमारा क्या है? इट्स नॉन रिकरिंग। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे दोनों पिक्चर एक साथ। क्लियरिंग चार्ज क्या है जी हमारा? ये देखो कहाँ गया, सॉरी। क्लियरिंग चार्ज क्या है? ये देखो आप क्लियरिंग चार्ज आपने यहीं पे किया था ना, तो क्या बोलेंगे आपका? नॉन रिकरिंग। अरे कंसाइनी ने जब स्टेशन से गुड्स उठाया तो वहां पे कुछ पेपर वर्क करना पड़ा, वो रास्ते का ही तो खर्च हुआ, गोडाउन में पहुंचने के पहले का। नॉन रिकरिंग। तो हमने कहा कि भैया एक तो आपका ये हो गया जी नॉन रिकरिंग, इसको हम ले लेंगे। फ्रेट टू गोडाउन, ये देखिए फ्रेट टू गोडाउन, जो फ्रेट टू गोडाउन था वो भी क्या था? ये देखो रास्ते के खर्चे है ना, गोडाउन में पहुंचने के पहले का खर्चा आपका फ्रेट टू गोडाउन। तो ये भी हमारा क्या हो गया? नॉन रिकरिंग आपका। तो फ्रेट टू गोडाउन आपका नॉन रिकरिंग। रेंट ऑफ गोडाउन, गोडाउन का रेंट। अरे जो गोडाउन का रेंट होगा वो देखो, ये तो गोडाउन का रेंट ये तो ऊपर चला गया यहाँ पे, ये तो इस घेरे में चला गया ना बच्चे। तो ये क्या हो गया आपका? रिकरिंग हो गया। हमने तो सिंपली कहा कि रास्ते के जो खर्चे होंगे वो नॉन रिकरिंग होंगे। तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या? ये जो खर्च है ना ये आपका क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने में आप कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सपेंसेज प्रॉफिट को निकालते समय सारे रिकॉर्ड होंगे। जब हम प्रॉफिट निकालते हैं मेरे बच्चे तो सारे एक्सपेंसेज आपको रिकॉर्ड करना है, रिकरिंग हो चाहे नॉन रिकरिंग हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप स्टॉक की वैल्यू को निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन रिकरिंग खर्चे लेने हैं, नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग में दो ये हो गया। ये इंश्योरेंस मैंने बताया था, आप शायद नहीं ध्यान दिए थे कि कंसाइनी जब भी इंश्योरेंस कराएगा साफ साफ ना बताया तो वो अपने गोडाउन का कराएगा, अपने शोरूम का कराएगा। ये देखो आप, तो ये जो गोडाउन शोरूम के आपके हो गए तो रिकरिंग हो गया। हम तो रास्ते का, जनरली रास्ते का जो होगा वो कौन कराता है? कंसाइनर कराता है। तो फिर क्या जी वो आपका नॉन रिकरिंग होगा। कंसाइनी जो कराएगा अपने गोडाउन शोरूम का कराएगा, कुछ ना बताया तो हमेशा क्या वो आपका रिकरिंग, वो कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब ये भी आपके स्टॉक के वैल्यू करने में नहीं आएगा। एडवर्टीजमेंट रास्ते से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज जो है आपका रास्ते का है। तो मेरे बच्चे 7 + 5 12 + 3 कितना हो गया? 15,000। आप कहना यहाँ पे कि कंसाइनी ने जो आपके 15,000 रुपीज खर्च किए हैं, कंसाइनी ने जो 15,000 खर्च किए हैं, ये भी उसने कितने यूनिट्स पे खर्च किया है? 20,000 पे। उसने भी जो रास्ते के खर्चे किए होंगे मेरे बच्चे 20,000 पे ही तो किए होंगे। तो बताओ जरा उस केस में प्रोपोर्शनेटली जो 4,000 यूनिट्स आपके हैं उस पे कितने खर्च किए गए हैं? इट कम्स टू 3,000 का अमाउंट। यानी कि ये जो आपका टोटल आ गया इट इज नाउ 4,07,000 है ना। और यही हमारा क्या हो गया? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। आप मुझे बताओ कि क्या आपके अंदर में शक्तियां आ रही हैं? क्या आपके शरीर के अंदर में आत्मविश्वास आ रहा है? क्या आप दूसरे बच्चों से अलग अपने आप को फील कर रहे हो? क्या? यस सर, कर रहे हैं, क्योंकि चीजों को आप समझ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बाकी बच्चे इसको रटते हैं, वो आगे जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएगा वो परेशान होंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊं, ये टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना बच्चे, आपको मजा आएगा, आप उसको एंजॉय करोगे। मैं हूं ना, मैं प्रूफ कराऊंगा, अभी हूं आपके साथ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? आओ ना आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये जो मैंने आपको बताया कि नॉन रिकरिंग खर्चे ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात मैंने बता दी क्या? अरे नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे आप जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे ना, मैं 11वीं 12वीं क्लास की बात कर रहा हूं,
तो आपके जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर हुआ करते थे ना, उन्होंने बचपन से आपको सिखाया है कि भैया अगर कोई एसेट्स आप परचेज करते हो, मान लो कोई आपने क्या किया जी, कोई आपने एसी ही परचेज किया, तो एसी जब परचेज करते हैं उसको लाकर अपने घर में इंस्टॉल करने तक में, जहां पे उसको आपको यूज करना है, जितने सारे खर्चे करते हो वो भी हम एसी की कॉस्ट में ऐड करते हैं। 20,000 का हमने एसी लिया, एसी को अपने घर यानी कि ऑफिस में लाने तक में, यानी कि हमने जो भाड़ा पे किया वो भी हमारा रास्ते का, वो भी हम एसी के कॉस्ट में ऐड करते हैं। एसी को इंस्टॉल करने में जो खर्च होते हैं, मतलब पहली बार जो खर्च होता है ना, नॉन रिकरिंग, मतलब पहली बार जो खर्च करते हो वो सभी इंस्टॉल यूज करने लायक बनाने तक में जो खर्चे होंगे हम एसी के कॉस्ट में ऐड करते हैं। आपने पढ़ा है, अरे यहां भी तो वही कर रहे हैं बदमाश, ये कौन सी नई बात। हमने भी तो वही किया कि जो चीज जिसकी वैल्यू को निकाल रहे हो, एक तो आप उसका परचेज प्राइस लो और फिर उसको रास्ते में, मतलब उसको जहां पे बेचना है वहां तक पहुंचाने तक का जो भी खर्च होगा ना, पहुंचाने तक का जो भी खर्च होगा, वो सारे खर्चे प्रोपोर्शनेटली क्या करना, उसको ऐड कर देना। यही तो बोला मैंने, ये कौन सी बड़ी बात। हाँ, कोई नया चीज थोड़े सिखा रहा हूं, आप सोच रहे क्या मस्त चीज सर ने सिखा दिया। और बदकिस्मती देखो बच्चों की कि उनको ये भी नहीं पता होता कि भैया हम वही काम कर रहे हैं एक्चुअली जो बचपन से करते आ रहे हैं। बट एनीवे, अब हमारा काम पूरा हो गया, जल्दी से आप इसको क्लोज करके प्रॉफिट निकालो और काम खत्म करो। ये लीजिए, हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया जी, 40 लाख, और ये हो गया आपका 44,07,000 का अमाउंट आपका है ना। यहां लिख देंगे हम 44,07,000, ठीक है ना। उसमें कितना आ गया, 44,07,000 हुआ ना बच्चे, 40 प्लस ये आपका। और बचपन में भी तो आप याद कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो क्लोजिंग तो क्या लिखते थे ना, वही काम कर रहे हैं। तो माइनस आपका 20,52,000, 20,52,000 ऊपर का 3 माइनस कर दिया और नीचे का 2 लाख रुपए का कमीशन, ये आ गया 21,55,000, 2155। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, दिस इज प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आपका है ना। काम खत्म। आप यहाँ पे क्या नाम है जी, वो राम क्या कर रहा है, कंसाइनमेंट, दूसरा अकाउंट क्या बना लेंगे आप, मोहन अकाउंट। आपने जगह छोड़ा होगा तो वहीं पे फटाफट आप मेरे साथ कीजिए मोहन अकाउंट। क्या करेंगे मोहन अकाउंट में, इसको थोड़ा साफ कर लूं। मोहन अकाउंट में तो आपने कहना है, ये देखो आप, इसमें बाय मोहन, तो मोहन में क्या बोलेंगे, टू कंसाइनमेंट। जो उसने सेल कर दिया है वो पैसा मुझे उनसे लेना है ना, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना, 40 लाख रुपए, ये हो गया आपका 40 लाख। फिर आपने यहाँ पे क्या बोला जी, टू मोहन, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाय कंसाइनमेंट। जो आपने एक्सपेंसेज इनकर्ड किया था वो अमाउंट आपको मैं यहाँ पे पे करूंगा। कितना अमाउंट था, 32,000। और फिर वो जो आपका कमीशन है बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट, वो कमीशन कितना था जी, 2 लाख, ये भी पे करूंगा। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि भैया आपने गुड्स को सेल करके 40 लाख रुपीज अपने पास रखा हुआ है, तो एक काम करो, उस 40 लाख रुपीज में से आप अपना कमीशन माइनस कर लो और जो आपके एक्सपेंसेज हुए वो माइनस कर लो और बाकी पैसा वापस करो। तो मेरे बच्चे 37,68,000 ये हम क्या करेंगे, बाय बैंक, बैंक से वो पैसा मुझसे वापस ले लेंगे, बाय बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। काम खत्म। क्या दिक्कत है इसके अंदर में, क्यों मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्यों आप नहीं कर पाएंगे, क्या दिक्कत है इसके अंदर में, कॉपी कर लो आप। मैं ना ये श्योर होना चाहता हूं कि आपने क्लोजिंग स्टॉक निकालना सीख लिया है, इसलिए मेरे बच्चे मैं ना अभी आगे बढ़ने के पहले बुक में या आगे टॉपिक में जाने के पहले एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन और आपको कराना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, बिल्डिंग क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, यानी कि एक एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कराया था डायग्राम से, 2 आपका कहता है कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे, ये आपको सॉल्व करना है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये कहता है आपका 2000 यूनिट्स हमने सेंड किया है जी, यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, मतलब एक यूनिट जो है वो 50 रुपीज का है। कहता है कि एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनर, अब ध्यान समझना, एक्सपेंसेज कहता है कि इनकर्ड बाय द कंसाइनर, जो खर्चे कंसाइनर ने किया है, एक्सपेंसेज जो कंसाइनर ने इनकर्ड किया है वो कहता है आपका ₹30,000। लो अब देखो यहां पे समझ लो,
कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सपेंसेज के नाम दिए थे, हमें क्लासिफिकेशन करना था। यहां पे क्वेश्चन ने कहा कि एक्सपेंसेज जो कंसाइनर ने इनकर्ड किया, लेकिन ये खर्चे जो कंसाइनर ने किए हैं वो कौन से नाम है वो नाम नहीं बता रहा है। तो फिर मैं क्या मानूंगा? मैंने आपको दिया था ना एजम्पशन कि अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए, स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कौन कौन से खर्चे, तो हम क्या करेंगे जी, जो भी एक्सपेंस कंसाइनर करेगा हम नॉन रिकरिंग मतलब रास्ते का मानेंगे, क्योंकि जनरली वो रास्ते का ही खर्च करता है आपका, ठीक है ना। और ये कंफर्म्ड है कि आगे जब कहेगा वो एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनी, इनकर्ड बाय द कंसाइनी, जो खर्चे कंसाइनी ने किया है ये मेरे बच्चे एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं। या तो नाम बताएगा या कह देगा कि इसमें नॉन रेकरिंग इतना है और रेकरिंग इतना है। तो कह रहा है कि मान लो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जो उसने इनकर्ड किए हैं वो कहता है मान लो 12,000, और रेकरिंग एक्सपेंसेज, रेकरिंग यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेज, रेकरिंग एक्सपेंसेज कहता है कि जो इनकर्ड किया गया है वो आपका कहता है रुपीज यहाँ पे मान लो 25,000, है ना। ये बताएगा। अगर यहां पे नहीं बताता, लिख देता है सिंपली एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनी, अगर वो दो नाम नहीं बताता मेरे बच्चे, ये नाम आपको डिटेल में नहीं बताता, कहता कि भैया एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय कंसाइनी, और वो ना बताया तो फिर क्या करेंगे, इस एजम्पशन को फॉलो करेंगे। अगर वो एग्जैक्टली नहीं बता रहा है, मैं क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा हूं, तो जितने भी खर्चे कंसाइनी क्या होगा, हम रिकरिंग मतलब वो शोरूम यानी कि सेल से जुड़ा हुआ खर्च मान लेंगे, और वो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं सर। तो यहां पे आपका ये बोलता है कि आपका यूनिट्स सोल्ड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी ने जो गुड्स बेच दिया है, कंसाइनी ने, वो कहता है आपका यहाँ पे कितना ले लूँ मैं, चलो 1800 यूनिट्स बेच दिया है बच्चे एट द रेट ऑफ रुपीज, मान लो कहता है कि 120। वो सिर्फ आपसे बोलता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, मतलब आपको यहाँ पे वो कंसाइनमेंट अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट नहीं बनाना, वो सिर्फ कहता है बस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बता दो कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपका जो होगा वो कितना निकल के आएगा। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा यहाँ पे सोल्यूशन में, आप बताइए पहले क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना, नजर यहाँ 2000 में अगर 1800 बिक गया तो आपके पास 200 यूनिट्स आपके पास बचे होंगे, 200, हमें इसकी वैल्यू को निकालना है ना। मैं क्या करूंगा जी, एक तो मेरे बच्चे लेंगे आप यहां पे परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक तो आप यहां पे लेंगे परचेज प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना। मुझे बताओ एक यूनिट का परचेज प्राइस कितना है, पहले तो यूनिट्स कितने हैं, 200 आपके यूनिट्स हो गए, और एक यूनिट का परचेज प्राइस आपका 50 कहता है, इंटू 50, ये आपका हो गया कितना जी, 10,000 रुपीज, 10,000 ये आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे क्या जी, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग मतलब रास्ते के खर्चे। बार बार आप नाम से कंफ्यूज मत होना कि यार नॉन रिकरिंग मतलब जो एक बार सिर्फ होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नॉन रिकरिंग का बहुत सिंपल शब्दों में मीनिंग बताया गया, सिर्फ रास्ते के खर्चे, है ना। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय किसका जी, या तो कंसाइनर या फिर कंसाइनी या फिर दोनों। तो कंसाइनर का पहले देख लेते हैं। कंसाइनर के खर्चे नॉन रिकरिंग कितने हैं, 30,000। आप मुझे बताओ इन्होंने जो 30,000 रास्ते का जो खर्च किया वो कितने यूनिट्स पे, 2000 पे। इन्होंने खर्च ये 2000 यूनिट्स पे किया था। तो मुझे बताइए मैं कितने यूनिट्स पे निकाल रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक के, 200 यूनिट्स पे, दो ही तो 200 ही तो है, यानी कि 3000 का अमाउंट आपका निकल के आ गया, है ना, 3000। फिर कंसाइनी के भी खर्चे हम यहां पे लेंगे, और कौन से खर्चे, अगेन नॉन रिकरिंग। कंसाइनी के नॉन रिकरिंग कितना है, 12,000। तो बच्चे कंसाइनी ने भी 12,000 जो खर्च किया होगा अपने गोडाउन में ले जाने में, वो 2000 यूनिट्स पे खर्च किया होगा, है ना, 2000 यूनिट्स पे। तो हमें निकालना है कि 200 यूनिट्स पे आखिर वो खर्च कितने हैं। तो कितना आपका हो गया, 1200 रुपीज का अमाउंट आपका। इनको ऐड कर दो, यही आपका आ जाएगा क्या जी, वैल्यू ऑफ आपका क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ आपका क्लोजिंग स्टॉक। बताइए कितना निकल के आ गया,
14,200 रुपीज का अमाउंट आपका खत्म हो गई बात। आप जल्दी से इसकी कॉपी करेंगे क्योंकि मुझे अब आपके साथ अगले कॉन्सेप्ट पे एंट्री करना है। मुझे अभी बहुत सारी बातें करनी है। अभी तो बात कमीशन की आएगी और उसके बाद अभी मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं। प्लीज कॉपी करेंगे आप, जल्दी कॉपी कीजिए। आज की क्लास मेरे बच्चे मैं यहीं पर रोकूंगा। अभी बहुत सारी बातें होनी है। अभी अगली क्लास में हम क्या देखेंगे जी, अभी तो डेल कर पे बातें चलेंगी। अभी आपका गुड्स गया, कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा, रास्ते में ही लॉस्ट हो गया, आग लग गई, चोरी हो गया। गुड्स और गया, कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई, चोरी हो गया। क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, मार्केट पता नहीं क्या क्या होने वाला है। लेकिन मैं बताऊं ना, ये 2 घंटे जो क्लासेज अभी गुजरी है ना बच्चे, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हुआ है और विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाली क्लासेज में इसको और भी स्ट्रांग करूंगा। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहा है आपका इंटरेस्ट और क्रिएट होते जा रहा है। आपको चीजें टफ नहीं लगेंगी क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक वे में मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया आपको समझाने के लिए। और अगली क्लास में एक महामंत्र दूंगा, वो महामंत्र जो सिर्फ मेरे बच्चों को पता होता है, आपको पता होता है, जिस महामंत्र में आने के बाद टफ से टफ क्वेश्चन भी चुटकियों बजाते हो जाएगा। वो क्या महामंत्र है, क्या चीजें हैं, अगली क्लास में इसका डिस्कशन करूंगा। आप सारे प्यारे बच्चों को, भोले भोले बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।